Am I audible properly? ICI मोटो के बारे में थोड़ा स्टार्ट करूँगा बोलने के लिए, एंड देन आफ्टर विल स्टार्ट विद द एक्सेल। जब भी इंस्टीट्यूट इनकॉर्पोरेट हुई अराउंड 1949 में, कापड़िया जी जो हमारे थे फर्स्ट प्रेसिडेंट, उस समय पे ऐसे WRC जोन नहीं था, ऐसा कुछ जोन नहीं था। ऑल ओवर इंडिया में से 21 लोगों की एक कमेटी बनी जो ऑल ओवर इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, अपने अपने स्पेसिफिक स्टेटस को। उसमें से एक थे CS शास्त्री। CS शास्त्री वहाँ के एक वन ऑफ द मेंबर ऑफ द 21 मेंबर्स ऑफ पैनल, और डिसाइड किया जब इतनी बड़ी हम इंस्टीट्यूट बना रहे हैं देश के लिए, तो हमारे देश के लिए कुछ लोगो होना चाहिए, और साथ में कुछ मोटो स्टेटमेंट भी होना चाहिए, सॉन्ग होना चाहिए। तो कुछ ट्राई करिए कि अच्छा सा हमारा इंस्टीट्यूट के लिए कुछ लोगो मिल जाए। अभी CS शास्त्री वॉज द फॉलोअर ऑफ द महर्षि अरविंद घोष। महर्षि अरविंद घोष का आश्रम बहुत बड़ा है पौंडीचेरी में, अभी पुडुचेरी हो गया, वहाँ पोर्टुगल का राज था। वो उसके फॉलोअर थे, डिवोटी थे, डिसाइपल थे। वहाँ पे गए अरविंद घोष के पास, और उसने कहा कि भारत में एक बहुत बड़ी संस्था का निर्माण हो गया है, आप हमें कोई ऐसा सजेस्ट करिए लोगो और स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना, तो बताइए मुझे। तो आप काम करिए, कल आइए। महर्षि अरविंद घोष ने कठोपनिषद का यह स्टेटमेंट लिया। भारत में मोर देन थाउजेंड्स उपनिषद थे, समय अनुसार सब धीरे धीरे विलुप्त हो गए। शंकराचार्य जी ने 100 जितने वापस रिवाइव किए, और 12 उपनिषद को रिकॉग्निशन देके कहा कि ये 12 उपनिषद तो हर एक को आना ही चाहिए। और उसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो उपनिषद है वो है कठोपनिषद। ऑलमोस्ट हमारे जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगे, उसके जो लोगो स्टेटमेंट मिलेंगे, मोटो स्टेटमेंट मिलेंगे, वो उपनिषद में से आते हैं, और वो मेजॉरिटी कठोपनिषद में से आते हैं। कठोपनिषद एक नचिकेता करके एक स्टूडेंट है 5 साल का, जो उसके पिताजी उसको यम राजा को दान दे देते हैं, और यम राजा उसे 3 दिन तक दर्शन नहीं देते हैं, और 3 दिन का उसका पेशेंस चेक करके 3 बूंद देते हैं। उसमें से जो 3rd बूंद है उसको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा 2nd चैप्टर है। कठोपनिषद 2 पार्ट में डिवाइड है, चैप्टर 1, चैप्टर 2। चैप्टर 2 का चैप्टर सब सेक्शन 2 में 8वां नंबर का ये श्लोक है, यह एष सुप्तेषु जागृति। और ये उपनिषद से लिया हुआ स्टेटमेंट बहुत मीनिंगफुल है। मैंने रितु मैम को बताया कि लोगों के ऊपर बोलने के लिए मैंने रिसर्च पेपर लिखा हुआ है, वी आर रिसर्च पर्सन, और अराउंड मैं 2 आवर्स तक उसको प्रेजेंट कर सकता हूँ, और 6 और 7 डेज़ के लिए उसको एलेबरेट कर सकता हूँ। यानी 7 डेज़ 6 आवर्स का लेक्चर रखो तो 7 डेज़ 42 आवर्स, अराउंड 50 आवर्स तक हम उसको एलेबरेट कर सकते हैं। इतना डिटेल में है उसमें, खाली मोटो अपना, ठीक है। मगर हम देख सकते हैं, बीइंग अ प्रोफेशन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंसी, हमें सिंबल में मिला है ईगल। ईगल जो आसमान में उड़ता है हजारों फीट, फिर भी अपने टारगेट के ऊपर फोकस रहता है। हमें भी इतने सारे लार्ज डेटा पे से फोकस होना है, कहाँ फ्रॉड हो रहा है, कहाँ मैनिपुलेशन होना है, वी शुड बी वेरी फोकस्ड। और हमें पता है कहाँ अटैक करना है, क्या चीज़ काम की और कौन सी चीज़ काम की नहीं है। ईगल इज़ एंजॉइंग अ वेरी लार्ज लाइफ, लॉन्ग लाइफ, बहुत बड़ी लाइफ है उसकी। वो एक नहीं, एक ही जन्म में 2 बार जन्म लेता है, अपने फीदर्स और पिक को चेंज करता है। तो यहाँ पे ईगल को सिंबल बनाया, और यह एष सुप्तेषु जागृति, इस पूरे श्लोक में से फर्स्ट स्टेटमेंट हमने लोगों पे रखा हुआ है, बाकी पूरा हम ICI मोटो में सुनते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ICI मोटो का थोड़ा सा मैंने ब्रीफ कर दिया। अभी हम स्मूथली मूव करते हैं एक्सेल की ओर, और वंस अगेन एक्सेल की भी हिस्ट्री जाननी ज़रूरी है। हिस्ट्री जानने से हमारा एक इमोशनल लगाव बनता है पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। टूल्स है सब, मगर लगाव तो होना चाहिए। दिल से लगाव रखा तो चीज़ हमारे साथ बहुत लंबे समय तक काम आती है। तो बात है 1970 की, 78 की।
हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के 2 विद्यार्थी थे, एक का नाम था डैन, दूसरे का नाम था बॉब। क्लास में एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रोफेसर जो था वो कंपैरेटिव एनालिसिस यूज डूइंग। आप सबको पता है कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे होता है कि भाई प्रीवियस ईयर का डेटा, करंट ईयर का डेटा वी हैव टू सबट्रैक्ट एंड फाइंड आउट द परसेंटेज के व्हाट वेरिएशंस। बट हैव यू ऑब्जर्व्ड वी आर डूइंग द सेम थिंग फॉर द ऑल द डेटा, चाहे सेल्स हो, परचेस हो, कॉस्ट हो, एवरीथिंग वी आर डूइंग द सेम थिंग बट फॉर द डिफरेंट डेटास। आई थिंक इट इज़ अ मोनोटोनियस व्हाट वी कैन से। ये मोनोटोनियस फर्स्ट टाइम फील हुआ डैन को। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जस्ट बाई चेंजिंग द इनपुट वी कैन गेट द आउटपुट ऑटोमेटिकली? वाई टू एंटर एवरीथिंग अगेन एंड अगेन, फॉर्मूला एंटर इनटू अगेन? एंड दैट इज वाई ही कॉन्टेक्टेड टू हिज मैथ्स टीचर एंड ही गाइड के ओके फाइन, go ahead with it. Now tell me, you are going to create something. I am asking one question to you, just reply. Tell me, 1 is bigger or 9 is bigger? Sir, number mein, sir, 9 is bigger. 1 is smaller. It is very common sense. No. 9, the case of a 19, 1 is bigger than 9. Because 1 is a place of a 10th. So, whenever you are doing anything in a mathematics, always remember the place is very, very important than the number. Yes, sir. Now, what he has to do? He has to think on this area that, for example, if I want to make 2 plus 2 in calculator, at that time the calculator was there, 2 plus 3 is equal to 5. When he pressed 2, at that time 3 was not there. When he pressed 3, at that time the 2 is not visible, and when he pressed equal to sign, 5 is visible but input is invisible, not visible to him. This is a problem. So I want to make such a structure where we can see all the inputs, all the arithmetical operators on the screen and get the answer. The first idea and the first spreadsheet he has made by 20 rows. All of you are CSO, you must be knowing the spreadsheet. 20 rows and 5 columns. This was the first structure of his spreadsheet. And in this spreadsheet, he has kept the data for the input side, and on other side, another cell, you can see the output. So you can see the input also, you can see the output also. By changing numbers or figures in the input side, automatically the output is getting changed. और जहाँ पे output change हो रहा है, yes, ये हमारा सक्सेस है। 1979 हो गए भाई इसको बनाते हुए, 1979, और 1979 तक, 1 साल तक इन लोगों ने बहुत प्रयत्न किया। और यहाँ पे सर प्लीज़ ओपन दिस विंडो, द प्रोजेक्टर, एंड दे कम अप विद द फैंटास्टिक प्रोडक्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं, और वो है VZ Kelsey। इस प्रोडक्ट का नाम रखा VZ Kelsey। आप जो देख रहे हो रेड टी शर्ट में, ही इज़ अ डैन, और जो दूसरे है वो बॉब। तो डैन इज़ अ रियली मास्टर माइंड हु हैज़ मेड दिस स्प्रेडशीट। इमीडिएटली इस VZ Kelsey को मार्केट किया गया। प्रोडक्ट है, VZ Kelsey वॉज द प्रोडक्ट, नॉट अ सॉफ्टवेयर। एंड देन एज वेल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स ने उसको इसमें से लेके लोटस 123 हैज़ मेड। तो जब तक हमारे पास डॉस सिस्टम था, व्हेन आई वाज लर्निंग एट दैट टाइम वी हैव लर्न इन डॉस सिस्टम, लोटस 123 वी वेर लर्न। एंड देन आफ्टरवर्ड्स जब भी एक्सेल आया तो फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लोटस 123 में ट्रांसफर हुआ। देयर वाज 3 things we have to learn in office, that is a word star converted into word, lotus 123 in a excel, and PowerPoint was not there but database was there. So DBase, the name of the software is a DBase that we have to learn, and the DBase become the Microsoft Access. तो in this way हमारे पास एक छोटी सी हमने हिस्ट्री देखी। 95 का वर्जन आया था, देन 95 के बाद 97 से 2003 वन वर्जन, 2003 से 2007, 7 के बाद 7, 10, 13, 16, 19 एंड 21। साइड में कमर्शियल ऑफिस 365 भी अवेलेबल हो गया। तो इस तरह से एक्सेल का ये
एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन। शादी होने के बाद वाइफ को समझना चाहिए या सीखना चाहिए? जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है उसे सीखना नहीं, उसे समझना चाहिए। सीखने में कभी कभी हम चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। तो जो अपने मैरिज लाइफ में कुछ सीख रहे हैं वाइफ के पास से या वाइफ को सीख रहे हैं, तो वो ऑलवेज सीखते ही रहेगा लाइफ टाइम, और उसको बार बार झर्क लगेगा, क्योंकि उसे ऐसा फील होएगा रिजल्ट विल बी अनएक्सपेक्टेड, क्या होने वाला है, मैं ऐसा बोलूँगा, व्हाट विल बी द रिएक्शन, आई डोंट नो, क्योंकि आपने उसको सीखा है। अगर आपने समझा होता तो फिर आप पहले से रिजल्ट प्रिडिक्ट करते, देखो मैं ऐसा बोलूँगा, द रिस्पॉन्स विल बी दिस, और उसके कोई भी काम अटकेगे नहीं। वाइसा वर्सा, वाइफ हस्बैंड हम लोग इक्वली बिहेव करते हैं, इसलिए ऐसा, क्योंकि यहाँ पे फीमेल मेजोरिटी को देख के मैंने ऐसा यहाँ पे। सो एक्सेल तो बहुत, यानी कि स्टार्टिंग से हम स्टडी कर रहे हैं और हमारा जीवन एक्सेल के साथ ही गुजारना है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो हमें भी एक्सेल को सीखना नहीं, समझना चाहिए। इसलिए ये चैप्टर का नाम मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सेल रखा है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सेल यानी कि हम जितना भी हो सके इतना एक्सेल को समझने की कोशिश करेंगे। एक्सेल 5 से लेके यहाँ तक का जो वर्कशीट्स है हमारे पास, जस्ट मैं बहुत आगे नहीं जाता हूँ, जस्ट प्रीवियस वर्कशीट का जो स्ट्रक्चर था, द रो वॉज 65,536 एंड द कॉलम वॉज 256 पुराने एक्सेल में, जबकि 2000 हमारा अभी जो 7 का एक्सेल है उसमें 10,48,576 रो है एंड 16,384 कॉलम्स है। क्वेश्चन ये आता है कि सर स्प्रेडशीट का स्ट्रक्चर है तो यार बनाओ ना ऐसा 5 लाख रो और 500 कॉलम, 5000 कॉलम, ऐसा बना दो राउंड फिगर में। वाई यू आर मेकिंग इन दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लाइक 65,536, ऐसा समथिंग, इट इज़ अ नॉट राउंड फिगर, इट इज़ अ ऑड फिगर। सो उसके पीछे भी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि बाइनरी सिस्टम से सब चलता है एंड दैट इज़ वाई 2 का पावर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम देखेंगे तो 2⁸8 2 पावर 8, तो यहाँ पे 2 का पावर 8 है, इसके लिए आंसर आता है 256। और यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी जो कॉलम्स बढ़ाई 8 से लेके तो 2 पावर 14, सो 16,384। तो उन लोगों ने सोचा कि हमें स्ट्रक्चर बढ़ाना है, द डेटा इज इंक्रीजिंग डे बाय डे और एक्सेल इज नॉट अकोमोडेटिंग द एग्जिस्टिंग डेटा, सो वी हैव टू इंक्रीज द साइज ऑफ द वर्कशीट। सो कितना बढ़ाए, तो कि 2:8 है तो 2:10 करो, 12 करो, इट इज़ ए इवन, एंड 14 करो, नहीं एक काम करते 14 में फिक्स करते 16,384। एंड देन आफ्टरवर्ड्स जब रो की बात हुई तो रो वॉज अ 2:16 एंड देन आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे पावर बढ़ा के कहाँ तक कर दिया हम लोगों ने, 18 तक कर दिया, 20 तक कर दिया। सो 2 का पावर 20, 18 किया नहीं, थोड़ा छोटा है, चलो आगे लेके जाते हैं, और उसको हमने कहाँ तक लेके गए, 20 तक लेके गए। सर ये समझाने का मीनिंग क्या, हमें क्या फ़ायदा है? अरे फ़ायदा नुकसान के लिए तो ऑलवेज नहीं पढ़ा जाता है। कोई भी चीज़ का लॉजिक पता होना चाहिए, कोई भी कार्य के पीछे कारण होता है, और इंटेलिजेंट व्यक्ति कारण को देखने के बाद ही कार्य को हाथ में लेता है। बट जो विजडम से भरा हुआ है, ज्ञानी व्यक्ति है, इंटेलिजेंट और ज्ञानी में फ़र्क है। जो ऋषि मुनि थे वो इंटेलिजेंट तो थे ही, बट वो ज्ञानी थे, और इसीलिए वो लोग परिणाम को पहले देखते हैं। कार्य है, कारण ये है, परिणाम ये आने वाला है, परिणाम ये है तो कार्य करना है कि नहीं करना है पहले सोचो, देन आफ्टरवर्ड्स इम्प्लीमेंट द थिंग्स। अगस्त्य मुनि ने पहले से ही पता था उसे एटॉम बम कैसे बनाना है, एरोप्लेन कैसे बनाना है, बट ही नोज वेरी वेल कि एरोप्लेन बनने के बाद आकाश तत्व विल बी डिस्टर्ब, एंड दैट इज़ वाई उसने कुछ भी नहीं उसको पब्लिश किया। बट अल्टीमेटली हमारे स्क्रिप्चर्स में से मिला, क्योंकि परिणाम उसे पता था, द परिणाम विल बी द नेगेटिव, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट गुड फॉर द ह्यूमन बीइंग, सो दिस शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। And this is why we should also focus on the karya, karan, parinam, action,
इज रीजन, कॉन्सिक्वेंसेस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। कल उठ के किसी ने आपको बताया कि सर अभी और भी एक्सेल को आगे लेके जाना है, तो अभी आप मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट कर सकते हो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रोज एंड व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द अपकमिंग वर्जन। आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2:20 है तो 22 कर दीजिए, और यहाँ पे आपको 2:14 है तो 16 कर दीजिए, उतना आएगा फ्यूचर का। आगे बढ़ते हैं सर। एक क्वेश्चन आता है दिमाग में किसी के कि सर ये एक्सेल की स्प्रेडशीट इतनी बड़ी है, तो आप हमें ये बताइए कि अगर इसका प्रिंट आउट निकाला तो कितना बनेगा। अगर इसका इतना बड़ा है 10,48,576 रो, तो मैं आपको साइज बता देता हूँ उसकी क्या है कि अगर आप उसका प्रिंट आउट से निकालोगे इट विल गोज टू 5 किलोमीटर अप। आपका बुर्ज खलीफा इतना छोटा लगेगा उसके सामने। बुर्ज खलीफा की हाइट अराउंड 819 मीटर्स है और ये 4,800 मीटर्स तक जाती है हमारी ये वर्कशीट। सर आपके लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, आप जो बोलते हो ऑथेंटिक है या ऐसे ही? तो मैं आपको बताता हूँ। इसके दो फायदे हैं। एक, नंबर 1, मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया, वेयर द लास्ट रो लास्ट कॉलम एक्सेप्ट दी 10,48,576, एंड नाउ आई एम टेलिंग एक्सेल टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस spreadsheet. There is a shortcut key Control F2. If I press Control F2 and if you can see on the down, it is a 4,06,28,331 pages. So one spreadsheet is for 4,06,28,331. This many pages we can print in this one spreadsheet. ये स्प्रेडशीट कोई पूरा यूज़ कर ही नहीं सकता है क्योंकि उतना बिट चाहिए हमारे पास काम करने के लिए। और यहाँ पे जो हमारे ओल्ड वर्जन थे, छोटा एक्सेल था तो 32 बिट्स में चल रहे थे। आपको जब भी लार्ज डेटा पे काम करना है तो अपने सेटिंग में जाके 64 बिट्स में कर दीजिए एक्सेल को, तो आप लार्ज डेटा को एफिशिएंटली मैनेज कर सकोगे। समटाइम बड़ा डेटा रहेगा, हम लोग काम नहीं कर सकते, अरे वो घूमता ही रहता है, और ऐसे 64 बिट्स पे आप उसे लग दीजिए तो फिर वो 64 बिट्स पे अच्छे से वो काम करेगा, स्पीड पे काम करेगा, क्योंकि वो उसके लिए बना है, वो कंफर्टेबल है 64 बिट के लिए। अपर मेमोरी देखने जाए तो उसका XLS का जो एक्सटेंशन है, और यहाँ पे XLX हो गया है हमारा एक्सटेंशन, और 8000 GB तक का डेटा वो एक स्प्रेडशीट में स्टोर कर सकता है, यानी कि इतना कैपेसिटी है इसके अंदर काम करने का। तो इन दिस वे हमने ये देखा। मैंने आपको एक बात बताई थी, देयर आर 2 इम्पोर्टेंट थिंग्स टू नो दिस, हाउ मेनी पेजेस आर देयर। अभी देखो, आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी ऑफिस में इन माय डेटा नो वन शुड ऐड द कॉलम और रो, नो वन शुड डिलीट इट, और यू डू नॉट वांट टू प्रोटेक्ट ऑल्सो। प्रोटेक्ट करोगे तो इट विल भी खाली दिखाई देगा, खाली कुछ काम नहीं कर सकेंगे, बट जस्ट यू वांट टू चेक योर आर्टिकल्स की क्या मस्ती का है क्या नहीं है। बीच में से किसी एक कॉलम को डिलीट कर दिया हमें तकलीफ देने के लिए, कभी कभी हम उसे तकलीफ देते हैं, कभी वो हमें तकलीफ देता है, तो वो तो गिव एंड टेक रिलेशन है। तो आपने अगर ऐसा कर दिया है तो आप देखिए, मैं एक भी रो यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकता। Alt-H-I-R, आई एम नॉट अलाउड टू इंसर्ट एनी रो। Alt-H-I-C, आई एम नॉट अलाउड टू इंसर्ट एनी कॉलम। वाई? बिकॉज इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम जब भी हम करते हैं तो लास्ट रो एंड द लास्ट कॉलम वो चीज आगे बढ़ती है। सो तो लॉजिक ये है इसका, ये मैंने निकाल दिया और मैंने यहाँ पे डाल दिया Alt-H-I-R, तो आ गया। वाई? क्योंकि ये रो जो बीच में आई है, कहाँ से आई? ये रो कहाँ से आती है? नीचे से आती है। द लास्ट रो जो है डेटा वो यहाँ पे आता है, द लास्ट रो जो है उठा के इधर डालती है। यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, क्रिएट नहीं। इंसर्ट का मीनिंग जो थिंग्स आर देयर उसे यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया है, इसलिए क्रिएट शब्द नहीं। यू कैन नॉट क्रिएट अ सिंगल सेल इन एक्सेल। एक्सेल का जो स्टैटिक स्ट्रक्चर है वही रहेगा। द लास्ट रो इज वी आर जस्ट शिफ्टिंग फ्रॉम टू आवर रिक्वायर्ड प्लेस। तो इन दिस वे इट हैपेंस इन द सेम इन अ केस ऑफ अ कॉलम। आई होप हमने हिस्ट्री की जर्नी, और 17 अक्टूबर 1979 वॉज द डेट where the Dan Bricklin and Bob Taxton wanted to see the calculator come to school। और ये यहाँ पे है। एक्सेल स्टार्ट होता है कर्सर से। सर आप बेसिक एक्सेल पढ़ाओगे, डेटा एनालिसिस बेसिक से डेटा एनालिसिस में फास्ट जाएंगे।
एक्सेल में कर्सर बहुत अलग अलग प्रकार के हैं। ये जो कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, हमारा जो कर्सर ऐसे क्रॉस जैसा, ये रो एंड कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। 2D स्ट्रक्चर है ना, दिस इज Alt H BT एंड दिस इज यू कैन से हियर Alt H BT। आप देख सकते हो, इट रिप्रेजेंट द कॉलम एंड इट रिप्रेजेंट द रो, एंड दैट इज वाई स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है। तो वाई द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट इज लाइक दिस, दैट इज वाई। ये स्प्रेडशीट में जैसे आप बाहर निकलोगे ना, कर्सर का शेप चेंज हो जाएगा, यू कैन सी हियर, एंड दैट इज वाई कर्सर का शेप स्प्रेडशीट में ही ऐसा रहेगा। नाउ इफ यू वांट टू शिफ्ट एनीथिंग, आपको कुछ भी ऐसा आपको लिखना है और आपको कट पेस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ माउस, तो यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ, थोड़ा सा जूम करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ देखो, यू कैन सी, तो दिस इज नथिंग बट द कट एंड पेस्ट। कंटेंट्स को कट और पेस्ट करके किधर भी शिफ्ट करने का काम ये कर्सर करता है। और यहाँ पे आगे जाते हैं, इंक्रीज द रो एंड कॉलम, इसके लिए साइज़ को एडजस्ट करने के लिए। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारा ये कर्सर है, जो मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं और उसे ड्रैग करने से आसान आता है। देखते हैं अभी यहाँ पे मैंने लिखा है संडे लिखा, और ये संडे आप देख सकते हो, मैंने आई हैव केप्ट दिस कर्सर ऑन अ राइट बॉटम, तो ये प्लस साइन जैसा आता है। ये प्लस साइन को क्या कहेंगे? फिल हैंडल, इसे फिल हैंडल कहते हैं। इसका नाम है फिल हैंडल, जिसको हम ड्रैग करते हैं, इसलिए ड्रैगिंग कर्सर, ये तो अलग अलग सब बुआ बन जाते हैं। हमारे गुजराती में सब जगह बुआ नाम रखती है ना, तो हम भी ऐसे बन जाते कि चलो भाई यहाँ पे ये इसका नाम ड्रैग कर रहा है, ड्रैगिंग कर्सर, तो ये इसका नाम एक्चुअली फिल हैंडल है। और फिल हैंडल डेटा को फिलअप करता है, जिसका मेन काम है कॉपी पेस्ट करना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम उसके ऊपर और नया कुछ सीखेंगे, क्योंकि हमें समझ के सीखना है, सो फ्यूचर में वो हमारे लिए काम आए। जिस चीज़ को हमने सीखा है तो उतना ही हम कर सकते हैं, जब समझ लिया तो वो टूल हमारे कंट्रोल में रहता है। तो अभी हमें ये सोचना है कि कार हमारे कंट्रोल में रहे कि कार के कंट्रोल में हम रहे। और इसीलिए अगर एक्सेल हमारे कंट्रोल में है, रखना है, तो फिर वी शुड अंडरस्टैंड द एक्सेल हाउ इट वर्क्स। एंड डोंट फॉरगेट द पॉइंटर यानी ये पॉइंटर है, सिलेक्ट करते हैं हम लोग डेटा को, होम को, ऐसा करके आगे बढ़ते हैं फंक्शंस की। दिस इज़ अ सिंपल स्प्रेडशीट के फंक्शंस की कैसे काम करती है और क्या क्या है। मैंने ब्लैंक रखा हुआ है प्रैक्टिस के लिए। प्रेस Ctrl F2, व्हाट विल हैपन, इट इज़ अ प्रिंट प्रीव्यू। प्रेस Ctrl F1, व्हाट विल हैपन, रिबन आ गया। Ctrl F1, रिबन गया। सो लाइक दैट ईच, तो इस तरह से ये चलता है। Ctrl F3, नेम मैनेजर आ गया इन दिस वे। तो ये मुझे बताना नहीं है, इट विल जस्ट टाइम ज़्यादा जाएगा और ये सब देखने का। आगे बढ़ते हैं। नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग। 5000, दिस इज़ अ 5000। कैन यू सी द 5000? 5000, एक काम करता हूँ, 5000 नहीं, 5 लिखता हूँ। 5, टेल मी 5 क्या है? 5 क्या हो सकता है इन एक्सेल? 5 क्या हो सकता है? इट कैन बी अ नंबर, इट कैन बी अ डेट, इट कैन बी अ टेक्स्ट, इट कैन बी अ करेंसी। अभी हाउ द एक्सेल विल रिकॉग्नाइज, हाउ द एक्सेल, कितना बजे लेक्चर था आज? 5 बजे, तो 5 टाइम भी हो सकता है, राइट? सो टाइम, डेट, करेंसी, ये सब चीजें हम एक्सेल को कैसे बताएं? रुचि मिस 5 + 20 25, देखो मस्त आंसर। और 5 + 40 45, और 5th जनवरी + 40 45 जनवरी तो नहीं आ सकता, राइट? 5 o'clock + 40 45 टाइम नहीं आ सकता। अभी यहाँ पे 24 में आ जाता है, तकलीफ चेंज हो जाता है डेज, और यहाँ पे हमारा 30 31 और ऐसा 28 29 में वो चेंज होता है मंथ। इसीलिए यहाँ पे जो 5 है, इस 5 को हमें बताना पड़ेगा एक्सेल को, दिस 5 इज नथिंग बट इट इज अ डेट। सो डेट के लिए आप क्या करोगे? दिस इज अ डेट। जस्ट बाय प्रेसिंग Ctrl Shift 3 इट इज अ डेट। टाइम है, टाइम, तो Ctrl Shift 2। अरे ये तो खाली नंबर ही है भाई। 5 देखो पॉइंट है, इट इज नॉट कॉलन। कॉलन मीन्स व्हाट?
दिस इज अ नंबर, ऐसे सिंपल 5 है, अरे 5 रुपया है, अरे 5% है, परसेंटेज. सो इन दिस वे, जस्ट बाय प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड, एस्केप के नीचे जो एक की आती है उसे टिल्ड कहते हैं. कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड प्रेस करने से हमारा जो डेटा है वो नॉर्मल जनरल फॉर्मेट में आ जाता है. 1 प्रेस करने से नंबर, 2 प्रेस करने से टाइम, 3 प्रेस करने से 4 करेंसी एंड 5 परसेंटेज. तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नंबर फॉर्मेट्स किस तरह से है. और ऑन 1 की बढ़ते हैं फिल हैंडल. फिल हैंडल टेक्स्ट में काम करता है. और यहाँ पे मैंने लिखा था संडे जनवरी, स्पेलिंग नहीं आएगा तो मैं लिख देने का, कोई फ़र्क नहीं है, ऐसा है. इट विल गिव द आंसर. फरवरी, मार्च, अप्रैल में संडे, और संडे के बाद मैं लिखूँगा तो मंडे ट्यूसडे आ जाएगा. रुचि इज़ माई नीस एंड सी इज़ ऑल्सो फैकल्टी. वो यहाँ पे है, मैं रुचि का नाम लिखता हूँ. एक्सेल क्या दिखाता है उससे? अरे रुचि के साथ राम आ गया, कई छे भाई मैंने कहे. हाँ रुचि और राम यहाँ पे तो कुछ अलग हो रहा है यहाँ पे. तो ये चीज़ क्या हमें काम आ सकती है. तो अभी इसे हमें सीखेंगे, नहीं समझेंगे हाउ एक्सेल वर्क्स. एक बेसिक गोल्डन स्टेटमेंट याद रखो, वेन एवर वी आर यूजिंग द फिल हैंडल इट इज कॉपी एंड पेस्ट. कॉपी पेस्ट करता है, बट द वे ऑफ कॉपी एंड पेस्ट इज समथिंग डिफरेंट. नाउ हाउ इट इज कॉपी एंड पेस्ट देखते हैं. वेन वी आर टाइपिंग जनवरी, तो जनवरी इज कॉपीड एंड सेव्ड इन द बफर मेमोरी ऑफ एक्सेल. देन आफ्टरवर्ड्स ये बफर मेमोरी में याद रखता है जनवरी एंड देन गोज टू सम वेयर हाउस. वहाँ पे बहुत सारा नाम लिखा हुआ है. इट चेक विद दैट वेदर द जनवरी इज देयर और नॉट. हाँ वहाँ पे जनवरी है, ठीक है. तो अभी वो जनवरी आपने लिखा है वो नहीं, इधर जो वेयर हाउस में जनवरी पड़ा है ना उसको उठाएगा. बट जनवरी वॉज नॉट अलोन. जनवरी के साथ क्या था? फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो सबको साथ में लेके आता है. चलो ऐसा. एंड इन दिस वे इट हैपेंस. तो देखते हैं कि सर अभी वेयर हाउस कहाँ है. उसके लिए कमांड है Alt F-T. देन आफ्टरवर्ड्स यू टू गो टू एडवांस. एडवांस में जाके आपको एडिट कस्टम लिस्ट, स्क्रॉल डाउन लास्ट तक, एडिट कस्टम लिस्ट एंड यू कैन सी हियर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. और ये सब चीज़ें देखो अनहाइलाइटेड है, यानी कि डिसेबल मोड पे. यू कैन नॉट डिलीट और ऐड बिकॉज इज ऑलरेडी डन बाय द एक्सेल. इज अ पार्ट ऑफ कैलेंडर ना, दैट इज वाई. और यहाँ पे देखो रुचि के साथ राम लिखा है. इफ़ यू डोंट माइंड और भी नाम लिख दूँ, हाँ ऐसा करके, निपुण, शिवम, लाइक. तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है और उसको ऐड कर दिया है. अभी नाउ इट इज़ अपडेटेड. इन फ्यूचर अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो रुचि राम अपडेट हो गया. नाउ ये आपको कहाँ पे काम आएगा? फॉर एग्जांपल मेरी कॉलेज में फैकल्टीज़ को मुझे वर्कलोड देना है, तो फिर एवरी डे 4 लेक्चर्स रहता है, मुझे शेड्यूल बनाना है, तो फैकल्टीज़ के नाम तो मुझे टिप पे होने चाहिए. सेकंड, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है वो टिप होना चाहिए. अभी देयर आर 40 सब्जेक्ट्स होते हैं स्टैंडर्ड FI BCom से लेके TY BCom तक. और ये 40 सब्जेक्ट्स में हर एक सब्जेक्ट्स के अंदर कितने सारे टॉपिक्स रहेंगे, तो ये सब कहाँ याद रखे, बराबर ना. तो क्या करने का, सिंपल नाम टाइप करो, ड्रैग करो, टॉपिक का नाम टाइप करो, सब्जेक्ट का नाम टाइप करो, यू विल गेट द नेम ऑफ द टॉपिक. टॉपिक का नाम टाइप करो, यू विल गेट द सब हेडिंग्स, एवरीथिंग. सो इन दिस वे आप भी कर सकते हो. एम्प्लॉयज़ के नाम, प्रोडक्ट के नाम, ब्रांचेस के नाम, कंपनी के नाम, सब आप डाल सकते हो. और सब कुछ ये टेक्स्ट में ही होता है. देयर आर ओनली 4 थिंग्स यू कैन एंटर इनटू एक्सेल: टेक्स्ट, नंबर, फॉर्मेट एंड फार्मूला. ये 4 चीज़ें होती है. तो टेक्स्ट के लिए हमने ये देख लिया कि हाउ टू एंटर द डेटा इन अ एक्सेल स्प्रेडशीट. आई होप अभी सर मेरे पास ऑलरेडी डेटा है, 50 क्लाइंट के नाम है, मुझे बार बार यूज़ करने होते हैं. हम लोग क्या करते हैं, दूसरी वर्कशीट में से कॉपी करते हैं, इस वर्कशीट में पेस्ट करते हैं, और एवरी टाइम हमें वो वर्कशीट ओपन करनी पड़ती है जस्ट कॉपी एंड पेस्ट है. ये अगर ये ऑटोमेटिक हो जाता तो बहुत अच्छी बात है.
अच्छी बात है, बट एक बार तो 50 नाम्स लिखना ही पड़ेगा ना कस्टम लिस्ट में, जैसे मैंने अभी लिखा था शिवम, निपुण ऐसा करके। तो इस तरह से आपको भी तो लिखना ही पड़ेगा, बट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। कैसे? यू कैन इम्पोर्ट इट। तो हम देखते हैं कैसे इंपोर्ट होता है। इज़ ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नाम लिखता हूँ, इंडिया, यूके, यूएसए, लाइक दैट, बराबर है। अब बोलो यूएई, यूएसएसआर, हमारे ज़माने का यूएसएसआर, अभी रशिया हो गया। तो अभी ये नाम है पहले से एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग लिस्ट इज देयर। नाउ आई वांट टू इंपोर्ट इट, ऑल्ट F-T, देन गो टू द एडवांस। बताइए नेक्स्ट स्टेप्स, एडिट कस्टम लिस्ट। यहाँ पे देखो इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम द सेल, एंड यू कैन सिलेक्ट द सेल एंड इंपोर्ट। ओके, डन इट, हो गया। अभी फ्यूचर में कभी भी इंडिया लिखोगे तो इंडिया के साथ नहीं आएगा क्योंकि स्पेलिंग गलत हो गया। कहाँ पे इंडिया लिखोगे तो उसके साथ उसके अलग अलग कंट्रीज़ के नाम भी आ जाएंगे। इज इट क्लियर? सो इन दिस वे दिस विल बी यूजफुल टू मेक द थिंग्स। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नंबर्स में। नंबर्स में यू नो वेरी वेल कि इट कॉपी द गैप बिटवीन टू नंबर्स, सो 1 and 2, 5, 10, द गैप इज 5, ऑड नंबर, एंड इन दिस वे। बट चलो ठीक है, 2 numbers यू टू राइट एंड देन ड्रैग, आपको आता ही है। बट अभी मैं आपको जो बताने जाने वाला हूँ वो क्या है, कैसे सीरियल नंबर मिलता है, 1 2 3 4 5 एट अ टाइम कैसे मिलता है। सो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5, सिंपल मैंने 1 लिखा, ऑल 1। इफ़ यू फाइंड इन द डाउनवर्ड देखो, ऑटो फिल ऑप्शन विल गेट, फिल द सीरीज एंड गेट द आंसर। सेकंड देखो, सेकंड तरीका, 1 लिखो, प्रेस कंट्रोल की and drag. If you press the control key, you will get the additional plus sign. Now the third one, Alt H FIS, very powerful tool. ये आपके ऊपर, आप टाइम मिले तभी रिसर्च करना इसके ऊपर, Alt H FIS। इसमें देखो रो है, कॉलम है, लीनियर मीन्स अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, जीपी आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, द ग्रोथ, डेट, ऑटोफिल, एवरीथिंग। आपको आज की डेट से लेके 10 साल तक की डेट चाहिए एवरी डे की, यू कैन गेट इट विद द हेल्प ऑफ दिस ऑटोफिल, दिस डेट फंक्शन। तो यहाँ पे सब कुछ अपने आप हो जाएगा, आपको ड्रैग करने की भी जरूरत नहीं है। देखो कैसे, कॉलम लीनियर, स्टेप वैल्यू 1, स्टॉप वैल्यू 1 लाख तक। ओके, देखो 1 लाख तक पहुँच गया। सो इन मोमेंट्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड इन दिस वे द लास्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत है। 1 सिलेक्ट करने के बाद बाजू का एक रो सिलेक्ट, एक सेल सिलेक्ट कर लो, एंड देन ड्रैग फ्रॉम हियर। सर इसमें हमें क्या फ़ायदा, ये सीखने का फ़ायदा है। क्या होता है, कभी कभी हमें ऐसा काम रहता है कि भाई सीरियल नंबर, वी नीड सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, बट वी नीड 1 एंड देन आफ्टरवर्ड्स 1, वी नीड 1 लाइन शुड बी ब्लैंक, एंड देन 2, then 3 and 4, नाम भी अकॉर्डिंग टू आना चाहिए। ओके फाइन, अभी आप देखो 1 एंड देन आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे मैंने कर दिया ब्लैंक सेल को सिलेक्ट। 1 ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर दिया। सी नाउ 1 इज गेटिंग अ सपोर्ट ऑफ 1 ब्लैंक सेल, सो यू नीड नॉट टू टाइप 2 अपने आप ही बन जाएगा, और ईच लाइन 1। so copy the gap also, so 1 will be copied, gap is also copied and pasted every time. Now for example मैंने लिखा Sunday, if I write the Sunday, और Sunday के बाद मैंने कर दिया एक सेल blank, and in this way कितना भी करो automatically will come. So you can see here, यहाँ पे रुचि, माया, गौरांग, निपुण ऐसा करके लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने 1 लिखा है एंड देन आफ्टरवर्ड्स 3 सेल ब्लैंक छोड़े हैं जिसमें मैं अपना कुछ काम कर सकूँ, एंड इन दिस वे यू कैन मेक द फॉर्मेट। सो एक्सेल का फिल हैंडल, कॉपी एंड पेस्ट द गैप बिटवीन द रो ऑल्सो, फॉर्मेट ऑल्सो। दिस इज अ फॉर्मूला। दुनिया के कितने भी एक्सेल के स्ट्रक्चर क्यों ना हो, एक्सेल इज 2D स्ट्रक्चर।
1, then go to the home, you will find fill. या fill में डेटा लेफ्ट में भरना है, राइट में भरना है, यहाँ पे एक सीरीज करके है, सीरीज फॉर्मेट एंड देन फॉर्मूलाज. इस पूरे एक्सेल इज अ 2D स्ट्रक्चर. जब वो 3D बन जाएगा ना, अमेजिंग काम करेगा, मगर हमारे में से 90% उसको छोड़ देंगे क्योंकि हमारी आदत क्या है, सिंपल. आपको पता है एक्सेल क्यों ज़्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर टू अदर स्प्रेडशीट? एक्सेल इसलिए क्योंकि वो यूजर्स फ्रेंडली है. हम बचपन में जब लिखना भी नहीं सीखे थे ना, तभी स्कूल में बोलते हैं मैथ्स की बुक लेके आना. अरे भाई हमें 1 2 3 लिखने को नहीं आता है. आपको पता है मैथ्स की बुक भी ऐसी ही थी, ऐसे स्क्वायर बुक बोलते हैं उसको. बस वो बचपन की आदत जो है ना, इसीलिए उसने भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया. ये स्ट्रक्चर इसीलिए हमारे लिए इजी है. आप देखो एक्सेल किसको नहीं आता है? सबको आता है. एक्सेल सबको आता है. और क्योंकि एक्सेल में काम करना बहुत आसान है, क्योंकि वो स्क्वायर फॉर्मेट है, 2D स्ट्रक्चर है, रो एंड कॉलम 2D स्ट्रक्चर बन गया. एंड दैट इज वाई ये स्ट्रक्चर 2D स्ट्रक्चर है. तो डेटा कैसा रहेगा? डेटा ऐसा रहेगा, बोथ द डेटा वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. तो स्ट्रक्चर 1. दूसरा, 1 वेरिएबल इज इन अ कॉलम, अदर इज इन अ रो, टेबल स्ट्रक्चर. अभी पैरेलल स्ट्रक्चर और मे बी अ टेबल स्ट्रक्चर, बट हैविंग रिलेशन विथ ओनली 1 सिंगल सेल. येलो इज अ सिंगल सेल. थर्ड स्ट्रक्चर. ये 3 के अलावा दूसरा कुछ भी पॉसिबल नहीं है एक्सेल में. अगर ये 3 स्ट्रक्चर में काम करना सीख लिया, आप को एक्सेल में मास्टरी काम करने में, स्पीड में, आपके लिए टाइम और फैक्टर कुछ भी नहीं रहेगा. नाउ यहां पे 2 पैरेलल स्ट्रक्चर है. One variable is in a column, another variable is also in a column. Both are in a column. At that time, we have to use this reference 5000 into 10%. And here we have to just drag down. Drag down करो, copy paste करो, जो भी सबको आता है. होता क्या है यहाँ पे कि C6 into D6. What the Excel is doing? It copy the figure or formula. It copies the formula. ऐसा हम मानते हैं. Copy the formula. तो if I see the formula here, तो it should be C6 into D6 only. Formula is a C6 into D6. The further answer should be C6 into D6 only, but it automatically comes to C7 into D7. तो Excel सिर्फ सेल रेफरेंस को छोड़ के बाकी सबको क्या करता है? कॉपी पेस्ट करता है. सेल रेफरेंस का माँ बाप कौन है? रो एंड कॉलम स्प्रेडशीट के. और रो एंड कॉलम का प्रिंसिपल क्या है वो देख लेते हैं कि वेन एवर इन एक्सेल स्प्रेडशीट व्हेन यू मूव डाउनवर्ड, रो विल चेंज, अपवर्ड रो विल चेंज, लेफ्ट एंड राइट कॉलम विल चेंज. सो हियर दिस फॉर्मूला यहाँ पे C6 into D6 का नीचे जाना यानी रो विल चेंज, रो चेंज होता है. दिस इज अ स्प्रेडशीट प्रिंसिपल. एंड इफ आई गो ऑन अ राइट हैंड साइड, देन व्हाट विल हैपन? C बिकम यहाँ पे आगे हो जाएगा, एक स्टेप्स आगे जाएगा. एंड इन दिस वे दिस विल चेंज. ओके फाइन. अभी यहाँ पे मैंने डेटा को इनविजिबल फॉर्म में रखा हुआ है. यू कैन सी ऑन द टॉप इट इज है. क्या किया रहेगा कि वो डेटा दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, कलर, वाइट कलर ना. देख लेते हैं, यहाँ पे वाइट कलर का रेड कलर कर देता हूँ, आ गया. इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक. अगर आप उसको वाइट कलर कर देते हो तो नो वन कैन सी द फॉर्मूला. बट मैं और आप ये सब टेक्निक जानते हैं और जो टेक्निक जानते हैं वो यूज टू है, तो फिर उसका कोई मीनिंग ही नहीं है. वी शुड हैव सम टेक्निक इन अवर हैंड कि हम जो चाहते हैं वो छुपाना चाहते हैं, वो किसी को पता न चले. हमारे घर में तो सब पता ही रहता है कहाँ पे कहाँ क्या छुपाया है. इसलिए लॉकडाउन में कितना मिला, और लॉकडाउन में नहीं, क्या नोटबंदी में कितना मिला, डिमोनेटाइजेशन में, हाँ, सब लोग पैसे वाले बन गए. ऐसे ही कहाँ से पैसे निकले. अभी तो हमें यहाँ छुपाना है कि किसी को पता ना चले. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और बीइंग अवर प्रैक्टिस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कैलकुलेशंस में तो लानी है, बट हमें किसी को दिखाना नहीं है. मैं यहाँ पे इसको येलो कलर कर दूँ तो भी दिखाई देगा. यहाँ पे मैं नो फिल रखता हूँ और मैं यहाँ पे उसे ब्लैक कलर कर देता हूँ. और मैंने जिसको छुपाना है, जिस चीज़ को मुझे छुपाना है उसको सिलेक्ट करना है, फर्स्ट स्टेप्स. देन आफ्टरवर्ड्स
कंट्रोल 1 करना है, कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 के बाद आएगा कस्टम। कस्टम में जाएंगे तो यू विल फाइंड द ऑटोमेटिकली द टाइप जनरल। ये जनरल के आगे उसको डिलीट करके 3 सेमीकोलन लगा देने का, 1 2 3, 3 सेमीकोलन लगा दिया तो थिंग्स विल बी डिसअपियर। अभी आप कलर करो, कुछ भी करो, यू विल नॉट गेट इट द थिंग्स, आपको नहीं दिखाई देगा, आपको नहीं दिखाई देगा। व्यू में जाके अगर फॉर्मूला बार भी हाइड कर दिया तो किसी को फॉर्मूला में से भी पता नहीं, द थिंग्स इज देयर, वहाँ पे है बट दिखाई नहीं देगा। जब भी आपको चाहिए तभी कंट्रोल 1 करिए और यहाँ पे इसको निकाल दीजिए, जनरल लिख दीजिए, नहीं लिखा तो भी चलेगा, वो अपने आप जनरल ले लेता है, खाली इसे निकाल दीजिए। 3 सेमीकोलंस इन कस्टम, वहाँ पे रिमूव द जनरल एंड हाइड द डेटास। आगे इज इक्वल टू 5000 एंड इनटू दिस इज अ 10%। 10% को ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे E3 will become E4, E5 because the row will also change and that is why we will not get the desired answer. सर ऐसा हमें पता है, अरे मुझे पता है, आपको पता है, अभी उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना मेरा काम है। E3, E4, E5, E6 ये जो है वो अपने आप चेंज हो गया। अब क्या करना चाहिए क्लास, आपको तो पता ही है, कांस्टेंट करना चाहिए। F4 कर दीजिए सर, हो जाएगा हमारा काम आसान। 1 सेल फॉर्मूला, एक्सेल मीन्स 1 सेल, एक એટલે હિન્દીમાં એક, સેલ मीन्स सेल, एक सेल का फॉर्मूला यानी एक्सेल फॉर्मूला। 1 सेल फॉर्मूला, ड्रैग द आंसर, गेट द आंसर। नाउ ये तो बराबर है, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैं फॉर्मूलाज में जाता हूँ, जरा ध्यान से ये स्टेप्स देखना, बहुत काम आने वाला है। आई एम कीपिंग कर्सर ऑन E3, okay? Now what is E3? E3 is a interest rate. It is a interest rate. So ध्यान से देखो, I am deleting the name of E3. अगर आप ओल्ड वर्जन पे काम करते रहेंगे ना तो इस बॉक्स का नाम नेम बॉक्स नहीं था, एड्रेस था। एड्रेस यानी E3 is a एड्रेस, E कॉलम 3rd रो, बट यहाँ पे इसका नाम रखा है नेम बॉक्स। सो यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर सेल का नाम दे सकते हो INT underscore RATE, INT, you can write in any अनफॉर्चुनेटली मेरा लैपटॉप कनेक्ट नहीं हुआ इसके साथ, ठीक है, वही होता है मंजूर। एंटर, एंटर 2 बार। अभी देखिए क्या होएगा, इज इक्वल टू 5000 इंटू, नाउ सिलेक्ट E3, राइट ना। E3 आप जैसे सिलेक्ट करोगे इट विल कम्स टू नेम, दिस इज नोन एज अ नेमिंग ऑफ द सेल। हमने सेल का नाम रख दिया नेमिंग ऑफ द सेल। अभी ये नाम रखने से क्या हो जाता है कि इस पर्टिकुलर नाम को वी लुकअप में आपको टेबल अरे सिलेक्ट करना होता है, पूरा टेबल को सिलेक्ट करके उसका नाम दे दो, अब बहुत कुछ उसमें काम आने वाला है। ये सब मैं जब आपको टेम्पलेट्स देने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, तभी मैं आपको इतने सारे हिडन फार्मूला आपको सब मिलेंगे, तो आपको ये सब देखने के बाद समझ में नहीं आएगा कि सर ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्योंकि एक भी सेल रेफरेंस दिखाई नहीं देगा आपको। ये नाम नेम पता चला तो अभी समझ में आएगा कि हाँ ये क्या है। सो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे जब भी आप ऐसा करोगे आपको कंट्रोल टिल्ड करने से फॉर्मूला दिखाई देता है। अभी आप देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू 5000 कैसे करना है, इनटू, अभी क्या करना है, टाइप नहीं करना है। E3 टाइप करोगे देन वो नॉर्मल सेल, E3 सिलेक्ट करोगे नेम विल बी सिलेक्टेड। द सेकंड वे इज व्हाट, INT टाइप करो। कैन यू सी ए फंक्शन लिस्ट में INT इंटरेस्टेड आ गया। सो ये एक्सेल अपनी सिस्टम में इसको डाल देता है। तो फ्यूचर में आप कभी भी इंटरेस्ट रेट को अप्लाई करना चाहते हो, जितनी भी स्प्रेडशीट में आपको इंटरेस्ट रेट अप्लाई करना है, जो यहाँ पे किया है वो सब में होना चाहिए, सब में अप्लाई होना चाहिए। तो आप इस सेल को कर दीजिए। एंड जब भी आप एंटर करते हो, जैसे कि आपका इनकम टैक्स का रेट होता है, GST का रेट होता है, अलग अलग सेल में अलग अलग जगह पे वही रेट लगाना होता है। अभी कभी उसमें कुछ आगे पीछे हुआ, परसेंटेज चेंज हुआ, सेल्समैन का कमीशन में परसेंटेज चेंज हुआ और सबको अपडेट करना है,
हर जगह पे जाके फॉर्मूला अपडेट करना पड़ेगा, हर जगह पे वर्कशीट में जाके उसका कमीशन का परसेंटेज चेंज करना पड़ेगा. डोंट डू लाइक दिस. एक बार कमीशन का नाम का एक सेल बना दो एंड देन यू अप्लाई एवरीवेयर. ऑटोमेटिकली द होल स्प्रेडशीट, वर्कबुक कितना भी रहेगा, ओपन बुक, नोटबुक, सब कुछ इसमें आ जाएगा एंड यू कैन जस्ट टैब एंड गेट द आंसर. अभी यहाँ पे मैंने 10% की जगह पे 2% लिखा, तो ऑटोमेटिकली इट विल चेंज एंड वो हर वर्कशीट्स में 2% हो जाएगा जहाँ जहाँ मैंने इंटरेस्ट कनेक्शन लिया हुआ है. आप समझ रहे हो ना? दिस इज द बेनिफिट ऑफ नेम बॉक्स. सर जब भी जहाँ जहाँ आपने फॉर्मूला डालने के समय पे इस तरह से डाला है, हाँ ऐसा डाला है, इज इक्वल टू C6 इंटू, अभी डालने के समय पे आप सिलेक्ट तो नहीं कर सकते बिकॉज यू आर इन सम अदर वर्कशीट, बट आपने नाम डाल दिया अदर वर्कबुक, आपको सिर्फ यहाँ से करना है. दिस इज नथिंग बट द इंटरेस्ट रेट. सो ये उसके साथ कनेक्शन आ जाएगा. हाँ मास्टर शीट. अभी आप उसमें चेंज करोगे ऑटोमेटिकली इट विल, बट मास्टर शीट्स में आपको नाम देना है. अभी आप सर नाम कैसे दे, मार्कशीट में नाम, मास्टर शीट्स क्या है वो मुझे नहीं पता है. तो ऐसे केसेस में प्रेस कंट्रोल F3. व्हेन यू प्रेस कंट्रोल F3 द नेम मैनेजर विल गेट इट. इन नेम मैनेजर आपको पता चलेगा कि ये कहाँ पे है. अभी देखो मैं एडिट कर रहा हूँ तो आपको पता चलेगा इट इज़ इंटरेस्ट रेट एंड इट इज़ एन एब्सोल्यूट वर्कशीट्स में है E3. इफ़ आई एम सम अदर वर्कबुक तो उसका भी रेफरेंस आ जाएगा. तो यू विल कम टू नो कि उसमें क्या करना है. तो इन दिस वे यू कैन चेंज द थिंग्स इनसाइड. चेंज करना है अथवा तो सोर्स को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. एनी पूरा एक्सेल फाइल सब में आ जाएगा. सेव करने का इसको और वहां से उसका नाम लेने का, उसका करके. मिक्स्ड सेल रेफरेंस अभी उसे हाँ रेंज कहते हैं. दिस इज देखो दिस इज अ रेंज. मैं आपको बताऊंगा डेप्रिशिएशन के टॉपिक में पूरा. हाँ डेप्रिशिएशन टॉपिक में आपको मैं बताऊंगा रेंज कैसे करना है सब. फाइन. तो आई होप बस ये एक्सरसाइज का लॉजिक और बेसिक समझाना था तो मैंने समझा दिया. ये सब स्प्रेडशीट है, वो रो कांस्टेंट, कॉलम कांस्टेंट करने का शॉर्टकट की यू नो F4 में कैसे है F4, वन टाइम F4 रो कांस्टेंट कॉलम कांस्टेंट, सेकंड टाइम F4 ओनली रो कांस्टेंट, थर्ड टाइम ओनली कॉलम, फोर्थ टाइम इट इज़ अ नॉर्मल सेल. द नॉर्मल सेल इज़ अ रिलेटिव सेल रेफरेंस, this is a absolute cell reference and then other two is a mixed cell reference whether row constant or column constant. कुछ याद नहीं रखना है, ये सब चीज़ें बहुत डिफिकल्ट है, मगजमारी है. लॉजिक एक बार समझ लिया ना तो बार बार लॉजिक नहीं पकड़ने का, क्योंकि एवरी टाइम लॉजिक नहीं करते. आप कार चलाते हो, आप बाइक चलाते हो, 50 फीट के आगे कोई है, लॉजिक दौड़ाओगे, ऐसा ब्रेक, इतना स्पीड, इतना गियर, कुछ नहीं, फटाक से करो, काम खत्म. यानी यू शुड हैव अ मैजिक, राइट ना. यहाँ पे दिमाग नहीं दौड़ाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास मैजिकल भी टेक्निक है. तो ये टेक्निक कैसी है कि इससे कांस्टेंट करना है तो क्या करो, C6 क्या कांस्टेंट करूँ मैं, कैसा इम्पैक्ट आएगा, कुछ नहीं. 5000 इज अ कॉलम ना, कॉलम शुड बी 1050 इज अ कॉलम शुड बी कांस्टेंट. कॉलम के लिए 3 बार एंड यहाँ पे रो कांस्टेंट बिकॉज 10 दिस इन द सेम रो, तो 2 टाइम हो गया. सो रो कांस्टेंट कॉलम कांस्टेंट, दिमाग नहीं, टेबल में द डेटा इज इन अ कॉलम कांस्टेंट, रो कांस्टेंट. आई होप आगे बढ़ते हैं. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सेल का पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. अभी नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो है, डोंट सेव कर रहा हूँ मैं, अंडरस्टैंडिंग द डेट. जनरली हम डेट के साथ हमारा लगाव रहता है ऑलवेज. डेट पे कैसे काम करना है वो सिखा के मैं फटाक से इसे कंक्लूड करूंगा, क्योंकि माय ऑब्जेक्टिव वही है कि आप चीज़ को समझ लो. एक आदत पड़ गई अगर आपको हर एक चीज़ को हाउ और वाई पूछने की और समझ के करने की, देन द थिंग्स विल बी अंडर योर कंट्रोल.
सो मैंने क्या किया, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है 1 से लेके 1 लाख तक। कैसे किया रहेगा इतना सारा? हाँ, ऑल टच FIS, इतना 1+1 करके लाख तक ड्रैग करना ही पड़ेगा ना सर, बराबर ना? व्हाट आई डू, ऑल टच FIS सीरीज 1 अभी किया मैंने, और स्टेप नंबर 1 स्टॉप वैल्यू 1 लाख 10 लाख जो भी लिखो वो, और ये डेट नंबर है। नाउ ये पूरा डेट नंबर को सिलेक्ट किया और प्रेस कंट्रोल शिफ्ट 3। कैन यू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट 3, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा आपका, यस, वो आपका डेट बन जाएगा। तो आपकी जो डेट होती है इस तरह से होती है, आपकी डेट इस तरह से होती है। एक्सेल डेट को कहां से काउंट करता है? 1/1/1900 से लेके अब तक की। आज कौन सा डेट है? आज के लिए क्या लिखना है हमें? इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। आज 14 जनवरी है। आज कौन सा दिन रहेगा, कौन सा नंबर रहेगा? तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1/1/1900 टिल डेट कितना दिन आते हैं? तो वो है हमारा कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड करो 44,940 इज अ टूडेज डेट। So 44,944, 40 is a number from the 1/1/19. It is a number of days away from the 1/1/1900. इससे कैलकुलेशंस होता है। चलो आज हम बर्थ डेट डाल देते हैं किसी की, तो हम बर्थ डेट डालते हैं 27 दिसंबर 2003। फाइन, योर बर्थ डेट इज 27 दिसंबर 2003। और आज का दिन का क्या है? वाई आई हैव रिटन दिस इन दिस वे, वो अपने आप अपडेट करता रहेगा। नाउ इक्वल टू आज का दिन माइनस बर्थ डेट, तो दिस द एज इज व्हाट 6958 डेज। इससे आप, हाँ, इससे आप एजिंग एनालिसिस, डेटर्स की डेट कितना उसकी एज है, बिल्स ऑफ एक्शन में कितने डेज, सब कुछ अपने आप इसमें समझ में आ गया आपको। डेट माइनस दिस, अल्टीमेटली इट इज़ नंबर। आप देख सकते हो कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड, आज का नंबर है, उस दिन का नंबर है, दोनों के बीच में। जनरली हमारा पासवर्ड हमारा बर्थ डेट नहीं होना चाहिए, बट इफ़ यू राइट दिस पासवर्ड लाइक 37982, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि 37982 क्या है। एक सीक्रेट बताऊँ? हाँ, यस, ये समथिंग यूनिक है। देखो, मेरे इस लेक्चर्स में मैं कुछ बातें ऐसी बताऊंगा कि आपको गूगल सर्च करने से या कोई भी हिस्ट्री पर चेक करने से नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने पहले कहा आई एम रिसर्च पर्सन। सबसे पहले मुझे बताओ कि ईयर 1900 इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट? इज इक्वल टू 1900 डिवाइड बाई 4 होएगा। इज अ लीप ईयर और नॉट? यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो ईयर 29 फरवरी इज अ लीप ईयर। सर ने कहा नो सर, यू आर राइट, इट इज़ नॉट लीप ईयर, क्योंकि जब एक्सेल बन रहा था या कंप्यूटर सिस्टम बन रही थी, एक्सेल नहीं कंप्यूटर सिस्टम बन रही थी, तब तक उन लोग को इतना ज्ञान नहीं था जितना हमारे पास था, इंडिया के पास था। और ये बात गलत हो गई। उन लोगों को ऐसा लगता था कि ईयर जो है 365 डेज एंड 6 आवर्स का है, 1/4 डे, बट एक्चुअली ईयर जो है 365 डेज 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स का है। सो तो 12 मिनट्स का जो डिफरेंस आ रहा है उसको कहाँ तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए 400 ईयर्स में 3 लीप ईयर को वो लोग निकाल देते हैं। हाँ, तो इसलिए सेंचुरीज जब भी आती है तो दे शुड बी डिवाइडेड बाय 400, 48 मिनट्स की वजह से, नॉट 6 आवर्स। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे ये जो है गलत है। तो आपको जो नंबर मिला है वो भी गलत है, उसमें एक लेस करोगे वो सही नंबर मिलेगा। सो अगर किसी को एक्सेल बहुत ही अच्छा आता है तो वो आपका वो नंबर पकड़ लेगा कि हाँ आपका बर्थ डेट जो है ना सर, यहाँ पे मैंने देखा है ये जो नंबर है वो आपका बर्थ डेट है 37982, बट एक्चुअली वो क्या है 37981। दिस इज़ कैन बी फाइंड आउट। कुछ फॉरेंसिक मैम जो करती है, फॉरेंसिक ऑडियो सब में सिखाती है, लोग है ना एक पर्टिकुलर अमाउंट को बार बार यूज़ करते हैं, पता चलता है वो और पर्टिकुलर अमाउंट कैसा टिपिकल अमाउंट है,
उसको डेट में कन्वर्ट किया तो किसी व्यक्ति की बर्थ डेट मिलती है, उस बर्थ डेट का ट्रांजैक्शन मिलता है कि हाँ दिस इज़ अ सस्पिशियस पर्सन, कि जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। तो इन दिस वे ये चीज़ जानते हैं तो देखो, मैं फॉरेंसिक भी देखना है, एक्सेल को समझेंगे तो हम एक्सेल का उपयोग भी तो सीखेंगे। अभी बेनफोर्ड एनालिसिस हम यहाँ नहीं पढ़ा सकते, अदरवाइज यू विल बी अमेज्ड विद द बेनफोर्ड कि कैसे नंबर का गेम है वहाँ पे, और हमें अभी तक पता ही नहीं था। कितनी 200 साल की हिस्ट्री है कि नंबर को पकड़ लेते हैं। आप कोई भी पेटी कैश लेके आ जाओ, वाउचर्स आपने अगर मैन्युअली डाले हुए हैं गलत तरीके से तो पकड़ लेंगे ये सब गलत है भाई और सही है, जेन्युइनली है तो जेन्युइन है, यानी यहाँ पे किसी को 500 रुपया दिया और वाउचर बनाया तो बराबर है। मगर आपके क्लाइंट ने ऐसा कहा कि भाई मुझे प्रॉफिट इतना नहीं दिखाना है तो 40-50 लाख का मैं खर्चा और बताना पड़ेगा, वो 50 लाख के वाउचर्स तो आपको ही बनाने पड़ेंगे गलत तरीके से, और ये गलत तरीके से कुछ भी काम किया बेनफोर्ड पकड़ लेता है। तो दैट इज़ ऑल्सो थियरी। मैंने इंस्टीट्यूट को भी रिक्वेस्ट किया है कि कभी बेनफोर्ड के ऊपर आप लेक्चर रखिए, हम दोनों का बहुत डीप रिसर्च है, नंबर 1, 2, 3 ऐसा लेवल्स के ऊपर का, तो ये बहुत काम आएगा। पर्पसफुल क्या है, ऑडिट के लिए ऐसा करके। जब ये ऑनलाइन हुआ था तभी बेनफोर्ड बताया था मैंने। तो लाइक शॉर्टकट कीज़ है इसका, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल सेमीकोलन करोगे तो आपको डेट मिलेगा, और कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन करोगे तो टाइम मिलेगा। कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन टाइम मिलता है, ये सब स्टैटिक टाइम है। बाकी फॉर्मूला के लिए क्या आता है, नाउ। आई होप आपको डेट एंड टाइम का लॉजिक समझ में आ गया कि डेट इज़ नथिंग बट द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द अकाउंट है, और उसकी तरह से वो सब काम कर लेता है। बस मेरा ऑब्जेक्टिव यही था, बाकी ये सब एक्सरसाइज करना हमारा काम नहीं है। ठीक, आई होप अंडरस्टैंडिंग द डेट, टॉपिक ओवर। पैसा कहाँ इन्वेस्ट करने का, पैसा कमा तो लेंगे, सीए बने तो पैसा तो कमा लेंगे, बट पैसा इन्वेस्ट कहाँ करने का। अरे हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है जो आपको बोलेंगे LIC में डालो, आपको SIP में डालो, म्यूचुअल फंड, शेयर्स में, ये वो सब बराबर है। और मैं किसी को भी अपोज नहीं करता हूँ, अप्रिशिएट कि इतना रिसर्च करके हम लोग को ये सब एक्टिवली करना चाहिए। बट कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि जब भी स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं था, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कुछ कंपनी नहीं थी, तभी SIP कहाँ रहेगी, कभी इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं थी, तो लोग कहाँ इन्वेस्ट करते थे, एक गोल्ड, प्रॉपर्टी भी नहीं, गोल्ड इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो मूवेबल है, प्रॉपर्टी है, जैसे आप यहाँ लेके जाते हो। तो गोल्ड हमें कितना रिटर्न देता है, ये सबसे बड़ा मेरे लिए एक चैलेंज रहा। तो एक क्लास में गोल्ड एनालिसिस करने के लिए मैंने क्या किया, दिखाया कि भाई गोल्ड प्राइस फ्रॉम द बिगिनिंग कितना है और उसका रिटर्न कैसे मिलता है, वो कैसे करेंगे। यानी कि आपने गोल्ड जब भी खरीदा रहेगा, जस्ट यू रिमेंबर द डेट, लिख दो उस समय पे जो प्राइस था, अभी कितना रिटर्न मिला, गोल्ड कितना रिटर्न दे रहा है। यूक्रेन रशिया का वॉर देखे तो ऐसा लगता है प्रॉपर्टी में भी डाले तो यार डर लगता है यार कि कुछ हो गया तो फिर ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो गोल्ड एक ही ऐसी कमोडिटी है कि जो हम लेके किधर भी मूव कर सकते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। बैलेंस ग्रोथ और बैलेंस इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रोथ रिलायबल सोर्स है। मिस फिजिकल गोल्ड, हाँ वो बात बराबर है, बट जो जिंदा रहा है उसको यहाँ से वहाँ सर्वाइवल के लिए, जहाँ जितने लोग ट्रांसफ़र हुए वहाँ से वहाँ, यूक्रेन से जब बाहर यूरोप में गए तो सब लोग अपने साथ कुछ तो लेके गए, एंड दैट इज़ वाई करेंसी हमारी चले ना चली, गोल्ड जरूर चलेगा, दूसरा कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं देगा। गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट में पैरिटी पे वैल्यू मिल जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अभी जान है तो ही जान है, तब तक तो मोह माया है, तब तक जान ही नहीं रहेगी तो कुछ मीनिंग ही नहीं है। तो टॉपिक ये नहीं है कि गोल्ड एनालिसिस कैसे करना है, वो तो मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा, वो तो फाइनेंस तो 2 मिनट में हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि डेटा कहाँ से लाए। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये गोल्ड रेट फ्रॉम 1925 है ना, गोल्ड रेट इन 1925 से कितना है। अभी इतने बहुत सारे चीज़ आएगी, बहुत सारे लोग हैं जो गोल्ड रेट देने के लिए तैयार है।
एक इसमें टैक्स गुरु करके है, जहाँ पे मैंने देखा था, मेरा लैपटॉप चेंज हो गया इसलिए इसमें पीछे हो गया, इसलिए टैक्स गुरु लिख देता हूँ, टैक्स गुरु। हाँ, टैक्स गुरु। तो हमारे एक मिस्टर अजीत शाह है, उसने पूरा एनालिसिस करके दिया था कि देखो भाई ये सब गोल्ड का प्राइस है और गोल्ड हमारा ये रेट देता है और इस तरह से ये है। अजीत शाह, सीए अजीत शाह ने ऐसा दिया था। अभी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए उसने हिस्टोरिकल डेटा ला के देख दिया। अभी ये डेटा को मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करके अपने एक्सेल में डाल के मेजर करना है। कैसे मेजर करना है, 1925 में इन्वेस्ट किया हुआ गोल्ड अगर है तो आज की वैल्यू में वो कितना एप्रिशिएशन हुआ। 1925 इट वाज द प्राइस ऑफ 18 रुपीज 75 पैसा 10 ग्राम, नाउ इट इज समथिंग 53,000, तो कितना एप्रिशिएशन हुआ, तो उसका मुझे एक चार्ट बनाना था। तो व्हाट आई विल डू सर, आई विल जस्ट सिलेक्ट द डेटा, ऐसा करके सिलेक्ट कर लिया और कॉपी कर दिया और पेस्ट कर दिया, और पेस्ट किया तो डेटा ऐसा आया, डेटा ऐसा आया। अभी आप खुद समझ सकते हो कि डेटा मैंने इमेज फॉर्मेट में लिया, डायरेक्ट करूँगा तो ऐसा आएगा, एक ही सेल में सब डेटा आ जाएगा। यू कैन सी है, देखो ये पूरा डेटा है, ये पूरा डेटा ये है। अभी ऐसे डेटा को एनालिसिस कैसे करने का, सो आई होप कि ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मैम हो सकेगा तो इनडायरेक्ट फंक्शन पढ़ाएगी, बट अभी यहाँ पे फंक्शन से भी काम हो सकता है। देखो फंक्शन से टेक्स्ट टू कॉलम करके, मगर अभी मैं आपको एक सरल तरीका दिखा रहा हूँ, ध्यान से ज़रा देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है इंपोर्ट द डेटा फ्रॉम द वेब। वेब में से कैसे डेटा को इंपोर्ट करना। यहाँ पे मैंने शीट नंबर 1 लिखा है, यहाँ पे मैं जाऊँगा डेटा में, डेटा में यहाँ पे आएगा एक्सटर्नल डेटा, उसमें द फ्रॉम द वेब। अभी यहाँ पे फ्रॉम द वेब यहाँ पे आया, यहाँ पे मुझे वो URL जो है वो क्या करना है हमारा कंप्यूटर में नहीं थતું, तारा कंप्यूटर में કેવી થશે, दिस इज समथिंग डिफरेंट, जस्ट सी। हाँ, लेट्स सी। यहाँ पे मैं क्वेरी डाल देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक बार और क्लिक करना है तो HTTP आ जाए। यहाँ पे कॉपी करूँ, एक्सेल का अपना पोर्टल है, यहाँ डाल दो। कैसे करना है मैं आपको मेरे लैपटॉप में आपको दिखा दूंगा ब्रेक में, कहाँ तो कैसे करके। इधर मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिस ही नहीं किया है और ये कुछ अलग वर्जन है, इसके लिए ऐसा नहीं हो रहा है, लोअर वर्जन है इसके लिए। एक मिनट देख लेता हूँ यहाँ पे, अगर हो गया तो ठीक है। आ गया यहाँ पे, वो जो था MSN का, वहाँ पे B3 ये कुछ अलग आ गया। ये टॉपिक अपना जाएगा, मुझे अपने लैपटॉप में आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज़ अ, इस तरह से पूरा टेबल ही आ जाता है। तुम्हारू लैपटॉप ત્યાં સુધી ચાલુ કરી દે એટલે હું ખાલી મજાक, पूरा टेबल ही आ जाएगा और टेबल में यहाँ पे ये काम हो जाएगा। अभी इसके लिए थोड़ा सा ये जो प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ दिस, ये डेटा तो उसने कॉल ही किया, विराट कोहली और सब कुछ आ गया, वो MSN का वेबसाइट आ गया लिंक में। ठीक है, चलो अभी हमारा डेटा टेक्स्ट में यानी कि इसमें है। इंपोर्ट द डेटा फ्रॉम द टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फॉर्मेट जो होता है ना हमारा नोटपैड, वहाँ पे है। मैंने यहाँ लिखा है इंपोर्ट टू एक्सेल, एक मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे सब नाम है। इस डेटा को मुझे अपने एक्सेल में लेके जाना है और उस समय पे इंपोर्ट डेटा, गेट इंटरनल डेटा,
from the web. Data, get the internal data from the text. अभी टेक्स्ट कहाँ पे है? तो कि हाँ डेस्कटॉप पे है, निकुंज स्टडी सर्कल, इंपोर्ट। वो आपको बताता है कि इस तरह से करना है, यस, फिक्स द लिमिट, डिलिमिट। तो डिलिमिट करेंगे तो इस तरह से आएगा डेटा। एक ही सेल में। फिक्स लिमिट किया तो अलग अलग सेल में आ जाएगा। अभी इसमें आप कुछ भी चेंज करोगे वो अपने आप वो रिफ्रेश करने से अपडेट होता रहेगा। देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे रुचि, एक नाम मैंने ऐड कर दिया है, इसे बंद कर दिया है। अभी यहाँ पे जाना है, डेटा में जाओ, वहाँ पे रिफ्रेश है। रिफ्रेश वन क्या है? रिफ्रेश ऑल। रिफ्रेश ऑल कर रहा है, डेटा वहाँ से पिक कर रहा है, बिकॉज इज द कनेक्शन। टॉपिक कहीं आज टॉपिक को हम बाद में कर लेंगे। ये कनेक्शन अगर गजेंद्र कर सकते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, मेरा लैपटॉप, अदरवाइज ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। वो रिफ्रेश करने से अपने आप आ जाएगा। बट वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि अगर यहाँ पे डेटा है कनेक्शन में जाने का, वो अपने आप कनेक्शन कर लेगा। कनेक्शन, इंपोर्ट टू एक्सेल, रिफ्रेश। जवा दें, टॉपिक को अबॉर्ट करो, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। यहाँ पे आ गए वो, आगे बढ़ते हैं। इफ माई चलता तो अच्छा होता था। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ मेन टॉपिक पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे डेटा एनालिसिस थ्रू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो हमारा मेन टॉपिक है, उसके ऊपर हम आते हैं विद द टूल्स। टूल हमें यहाँ पे सीखना है। नंबर 1, फिल्टर, सब टोटल एंड द पिवट। फिल्टर, सब टोटल। सर फिल्टर हमें आता है, मुझे सब पता है, आपको सब कुछ आता है। हम उसमें कुछ नया सीखेंगे जो रेडी रेकनर हो। फिल्टर में हम सीखेंगे एडवांस फिल्टर, whenever we are doing the analysis data should be presented properly। अभी this is the table जहाँ पे मुझे how many sales I've done with the Japan, press the Control Shift L, प्रेस किया, जापान को सिलेक्ट किया, जापान का सेल्स आ जाएगा। एवरीवन नोज। बट नाउ द व्हाट विल हैपन कि जापान के बाद इंडिया, यूके, यूएसए कुछ भी रहेगा। व्हाट शुड वी डू हियर? यहाँ पे मुझे लास्ट सेल पे जाना है। लास्ट सेल वो ऑटोमेटिकली द डेटा इज अप टू 150, तो वो 155 तक जाता है। और यहाँ पे 156 विल बी दिस। ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करना है। ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करोगे यू विल फाइंड द सब टोटल। दिस सब टोटल कंट्रोल एक्स करिए और उसको ऊपर लेके जाइए, बिकॉज द डेटा ऑलवेज लार्ज रहता है ना, इसके लिए हमें इस तरह से लिखना है। अभी मुझे ये देखना है हाउ मेनी ट्रांजेक्शन वी हैव डन विद द जापान। तो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट इक्वल टू बैक स्पेस टू 9 को बैक स्पेस से डिलीट करिए। यू विल फाइंड द नंबर्स। यहाँ पे काउंट को सिलेक्ट करिए 2, एंटर। कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी नहीं करना है, कंट्रोल वी। दिस इज अ ट्रांजेक्शन। इन दिस वे
बैकस्पेस से 3 करोगे, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अभी आप कितने भी ट्रांजैक्शन करो, देखो भूटान अपने आप हो गया 12। तो सिंपल टेक्निक, ऊपर इंडिकेटर है, अपने आप वो चेंज होता है। अभी हम एडवांस फिल्टर देखेंगे। इन द केस ऑफ एडवांस फिल्टर, आपको एक कंट्री का नाम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल जापान, ऑल्ट HOI, जापान। ये यूज़फुल है टूल, बहुत कम लोग उसे यूज़ करते हैं, बट ये बहुत काम का चीज़ है, उसकी यूटिलिटी बहुत है। अभी आपको कमांड है ऑल्ट AQ, ऑल्ट AQ। एक्सेल विल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट द कंप्लीट डेटाबेस। You have to select manually the criteria range. Okay, criteria range. Database will be selected automatically. Criteria range, what we have written on our side. Title. See, all the Japan's data is here. Whenever the data is filtered, row is hidden by that. See, you can see the row is hiding. So ये थोड़ा problem है। तो हमारे पैरेलल साइड पे कोई डेटा है ना, वो हाइड हो जाता है। अगर हमें वो डेटा देखना है यहाँ से वहाँ, तो देख नहीं सकते, बिकॉज द डेटा इज नाउ हाइड, एंड दैट इज वाई ये थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आता है। अभी जापान की जगह पे आई हैव रिटन इंडिया, और क्या करना है मुझे, ऑल्ट AQ, सिंपल एंटर, द डेटा ऑफ इंडिया विल बी रिफ्लेक्टेड। अभी इंडिया में कितना CD बेचा वो देखना है, तो मुझे प्रोडक्ट में लिखना है CD, कुछ नहीं करना है, CD लिखना है आपको चाहिए, ऑल्ट AQ, एंटर, इंडिया से। आप पूछेंगे सर ये यहाँ पे फिल्टर से भी तो ये काम कर सकते हैं ना, तो फिर ये सब की जरूरत क्या है। नाउ सी, हम अभी एडवांस एक्सेल के सिलेबस में, अथवा तो जो उसका है, वी आर मेकिंग डेटा एनालिसिस फॉर द मैनेजमेंट पीपल। हम मैनेजमेंट पीपल के लिए काम कर रहे हैं, और मैनेजमेंट को जब भी फिल्टर आता है ना, तो ये पता नहीं चलता कि कौन सा फिल्टर अप्लाई किया। यू कैन जस्ट सी द ड्रॉप डाउन बटन्स ओवर देयर, और फिल्टर बटन ओवर देयर ऑल्सो, कि हाँ ये 2 फिल्टर हुए, बट क्या फिल्टर हुआ है नहीं पता चलेगा। बट यहाँ पे एनीवन कैन सी कि व्हाट इज फिल्टर, इंडिया एंड CD, बिकॉज इट इज विजिबल। दिस इंडिकेटर हेल्प्स मैनेजर टू टेक डिसीजन कि चलो ये परफेक्टली यहाँ पे हुआ है। ऑल्ट AQ अपने आप अपडेट नहीं होएगा, ऑल्ट AQ करोगे तो नहीं होएगा, तब तक नहीं होएगा। हाँ, पाइवेट के थ्रू करोगे तो है। नहीं, सेम नहीं है, ये अलग अलग है। पीवट तो पीवट है, डेफिनेटली पीवट इज, हाँ बना सकते हैं आप, ऑल्ट AQ का मैक्रो बटन बना सकते हो आप, और वो करता रहेगा। खाली आपको एक बटन यहाँ डाल देने का, वो मैम अभी बताने वाली है कि किस तरह से क्या करता है क्लिक, तो वो अपने आप होता रहेगा, हाउ टू रन मैक्रो। सो यहाँ पे हमने ये कर लिया है। अभी आगे बढ़ते हैं। यू वॉन्ट डेटा टू बी प्रिंट, अभी यहाँ प्रिंट नहीं हो सकता है। दूसरी डिसएडवांटेज क्या है, द रो इज हिडन नाउ, रो हाइड हो गया है, तो पैरेलल डेटा हमें नहीं पता चलता है। सो यहाँ पे ऑल्ट AQ, अनदर पार्ट इज कॉपी टू अनदर लोकेशन। कैन यू सी हियर, कॉपी टू अनदर लोकेशन, कॉपी टू अनदर लोकेशन यू सिलेक्ट, एंड कॉपी टू वेयर, सम हियर, फॉर एग्जाम्पल K5, होल डेटा इज सिलेक्टेड, नथिंग इज सिलेक्टेड, तो कंप्लीट डेटा उन्होंने बता दिया है। अभी जापान, ऑल्ट AQ, कॉपी टू अनदर लोकेशन को सिलेक्ट करना है, देन ओके, द जापान डेटा। नाउ यू टेक द प्रिंट आउट ऑफ इट। आप प्रिंट आउट ले सकते हो जापान का। यू कैन सी हियर कंप्लीट डेटा ऑफ जापान विदाउट हाइडिंग द रो, विदाउट हाइडिंग द रो, स्ट्रेट अवे आ गया। डन क्लास, इज इट क्लियर? या सो आई होप फिल्टर में कुछ एडिशन हुआ है, वैल्यू एडिशन हुआ रहेगा। अभी मैं फिल्टर का एक क्वेरी बता रहा हूं जो सबको उसका आंसर पता है। आई एम हैविंग अ डेटा ऑफ 1 लाख रो, और इन बिटवीन दैट रो so many blank row coming again and again between the data, around 2000 5000 row, like that.
बहुत सारे ब्लैंक हैं। देखो ये डेटा है मेरे पास, यहाँ पे मुझे 4 आदमी का रूम बुक करना है, 4 आदमी का रूम है इसमें, बट अभी इतना लार्ज डेटा में कहाँ 4 आदमी रहेंगे क्या पता, कितने रूम्स रहेंगे मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कैपेसिटी में जाता हूँ, अरे 4 दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ब्लैंक की वजह से। सो फिल्टर फिल्टर्स द डेटा अंटिल इट रीचेस टू द ब्लैंक रो। सो बीच में ही ब्लैंक रो आ गया, देखो यहाँ पे ब्लैंक रो है। हाँ ये आधा देखो, ये पूरा ब्लैंक है, यहाँ पे ये लिफ्ट के बाद ब्लैंक की रो है। जब ब्लैंक रो है तो फिर डेटा फिल्टर नहीं होएगा, मुझे इस ब्लैंक रो को हटाना पड़ेगा। आपके पास सॉल्यूशन है, सर सिलेक्ट कर लो, बट सर मैंने आपको पहले बताया द डेटा इज ऑफ 1 लाख रो एंड इन बिटवीन 2000 3000 ब्लैंक रो इज देयर। ऐसा नहीं 10 डेटा उसके बाद ब्लैंक रो, उसके बाद ब्लैंक रो, ब्लैंक रो। कंट्रोल शिफ्ट एंड भी काम नहीं करेगा, वो भी तकलीफ वाला है। कंट्रोल शिफ्ट एंड इज़ वेरी मिस्टीरियस, मैं ये क्लास में पढ़ाऊंगा उसमें 10 मिनट चला जाएगा, बट ये चीज़ भी बहुत डिफिकल्ट है, कुछ भी काम नहीं होएगा। ऐसे केसेस में आपको प्रैक्टिकली सिलेक्ट करने गए, डेटा को सिलेक्ट करने के लिए, तो देखो ईच रो के लिए 2 बार ऐसे डाउन एरो प्रेस करना पड़ेगा, तो 2000-4000 बार करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज व्हाट? बोलिए। फिल्टर द डेटा अंटिल इट रीचेस टू द ब्लैंक रो। एक्सेल क्या देखता है, डेटा मेरा बी से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप ए में भी कुछ लिखोगे तो उसको कंसिडर करेगा। प्लीज ओ भाई जरा, एच जो है, एच के बाद आई में कुछ लिखेगा तो भी चलेगा, बट जे में लिखोगे तो वो एक्सेल नहीं कंसिडर करेगा, उसके साथ अटैच होना चाहिए, राइट? व्हाट आई एम डूइंग हियर माय डियर, 1 लिखा, ऑल्ट एच FIS कॉलम 1 लाख, अभी आप देखिए now how many blank rows in this data? Nothing, क्योंकि ऑलरेडी नंबर्स आ गए हैं। सी वी आर वर्किंग ऑन अ सेकेंडरी डेटा, नॉट प्राइमरी डेटा। हमारे पास तो ऑडिट करने के समय पे कौन कहाँ से बना के डेटा हमें भेजता है, अकाउंटेंट, और ऐसे मैस डेटा होता है कि उसको ठीक ठाक करने में हमारा ज़्यादा समय जाता है। एनालिसिस की बात हो गई, उसको ठीक ठाक करने में ज़्यादा समय जाता है, तो हमारे पास ज़्यादा टेक्निक वो होनी चाहिए कि हम कैसे डेटा को मैनेज करें। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने क्या आइडिया लगाया कि सीरियल नंबर डालना हमारे लिए 1 मिनट का काम भी नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिनट्स में हमने कर लिया। सीरियल नंबर डाल दिया बाजू में, अपना काम कर लिया, देन सीरियल नंबर निकाल दो, उसका डेटा उसके पास दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। टेबल बनाओगे तो भी चलेगा, पर टेबल के लिए क्या करना पड़ेगा? डेटा सिलेक्शन प्रॉब्लम ही हाँ चल से नीचे, उसके बाद कुछ डेटा रहेगा, इट विल ऑल्सो बी कंसिडर। तो हर एक का अपना अपना नेगेटिविटी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अगर आप कहेंगे सर ए नंबर की कॉलम में कुछ डेटा है, तो अरे आप खुद क्रिएट करो यार, वोल्टेज IC, ये तो आपका खुद का हो गया बराबर, उसमें डाल दो नंबर 1 से लेके देखो। हमें जरूरत ही नहीं है, हमने भले 1 लाख तक डाला, 15 लाख तक, वो फिल्टर कर देगा, तो ब्लैंक रो अपने आप छोड़ देगा। और लास्ट रो के लिए बहुत सिंपल है भाई, सी हाउ टू गो द लास्ट रो, कंट्रोल डाउन करो ब्लैंक रो में एंड देन कंट्रोल अप करो, यू विल कम टू नो कि हाँ आप यू आर हियर। सो इन दिस वे लास्ट रो पता चल जाएगा, बट हमें इतना परफेक्शन करने की भी जरूरत नहीं, ज़्यादा रो भी आ गई क्या फ़र्क पड़ता है। इन दिस वे इट इज़ अ सिंपल, सी दिस आर स्मॉल थिंग जो हमारे ट्रबल को शूट करती है और बहुत काम का है। यस यू आर राइट, ये 100% प्रॉब्लम है। 32 बिट्स पे से 64 बिट्स पे कर लीजिए, ऐसा करके कंप्यूटर को। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर पीसीज कैपेसिटी, उसका रैम ज़्यादा है, उसकी हाँ 64 बिट्स पे कर लीजिए, काम ज़्यादा स्पीड से होएगा, ज़्यादा डेटा लेगा। एक्सेल नहीं, ये यहाँ पे कंप्यूटर 64 बिट्स पे चलना चाहिए, 64 बिट 32 बिट्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 64 बिट्स पे करके विंडोज़ में। वो जो भी इंस्टॉलेशन होता है ना विंडोज़ का, तभी उसे 32 बिट 64, तो उस समय 64 बिट्स को सिलेक्ट करना है, ऐसा करके। हाँ 64 ही आता है वो।
हाँ, ऑफिस 365 इज़ गुड, यह लाइसेंस वर्जन है और बहुत अच्छे से ये अभी सी pivot इज ऑलवेज देयर टू एनालाइज द डेटा, वो है, मगर pivot एक टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं, क्लिक से हो जाता है। हमें pivot के अलावा भी कुछ सीखना है, इसके लिए टूल्स बताए, डिफरेंट टूल्स इन एनालिसिस। सो अभी हम सीखेंगे सब टोटल, हर एक का अपना अपना वैल्यूज़ है। सब टोटल कैसे करना है, सब टोटल का ये भी इंटरेस्टिंग है। मुझे कंट्री वाइज टोटल चाहिए, तो सबसे पहले ऑल्ट एच एस एस, सो आई हैव कन्वर्टेड दिस रेंज इनटू असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट स्टेप्स क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो। सेकंड स्टेप्स ऑल्ट ए बी, ऑल्ट ए बी में इट द चेंज इन अ कंट्री वाइज सम of the quantity and bill amount. Okay, see you can see here all Bhutan's totals come together. अभी यहाँ पे मैं 1 को क्लिक करूँगा, I will find the grand total. 2 को क्लिक करूँगा, I will find the completely country wise total. and 3 को करूँगा तो मुझे मिलेगा डिटेल, all details. बट क्वेश्चन क्या है, मेरा बॉस ये देखता है कि निपुण इट इज़ गुड, बट कैन यू सी हियर CD DVD CD क्या है सब। I also want that its CD comes together, DVD comes together, TV should come together. So shall I make it ascending order? तो बोलता है कि ascending order में नहीं, I want in the same order in which I have given to you. सर आपने तो क्या दिया था, CD, DVD, TV, laptop, iPad. In this way you have given us. Alt A B, remove all. Remove all का मीनिंग होता है सब हो गया। सीरियल नंबर में जाके Alt H S S करो। Sir, you can see here CD, DVD, TV, laptop, iPad is a range. In this order, I want my data to be organized. And if there are more than one CD's transaction, then amount quantity is more should become first, and remaining should be lower is the less. Is it clear? So in this way, he wants what he wants. Country should be in ascending order. Similarly, the product जो है वो द सेम ऑर्डर CD, DVD, TV, लैपटॉप, iPad, एंड देन आफ्टरवर्ड्स क्वांटिटी शुड बी इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, हाईएस्ट शुड बी कम फर्स्ट। कैसे करना है, आपको Alt H S U प्रेस करना है, Alt H S U, Alt H S U। यहाँ पे सीरियल नंबर की जगह पे मैं कंट्री लिखूंगा, कंट्री आई वॉन्ट A to Z। अनदर क्राइटेरिया इज वॉट, प्रोडक्ट। सो आई विल सिलेक्ट द प्रोडक्ट, आई विल सिलेक्ट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, असेंडिंग, डिसेंडिंग, कस्टम करना है। तो यहाँ पे देखो कस्टम लिस्ट है। डू यू नो द कस्टम लिस्ट विच वी हैव गॉन ऑन, वहाँ पे किया था नाम, बस वही वहाँ पे हमें लिखना है CD, DVD, TV, लैपटॉप, iPad, सॉरी iPad, और उसे ऐड करो। ओके, CD, DVD, TV, लैपटॉप, iPad, एंड देन आफ्टरवर्ड्स और एक लेवल को ऐड करो, क्वांटिटी शुड बी डिसेंडिंग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सो माई डेटा विल बी ऑर्गेनाइज इन दिस वे। ओके, नाउ Alt A B, कंट्री वाइज टोटल हो गया। और देखो सी द ऑल CDs टुगेदर, DVD, TV, लैपटॉप और भूटान का टोटल हो गया। बॉस कहता है निपुण अच्छा किया, बट आई सो वांट टू नो द टोटल ऑफ भूटान का CD कितना है। अरे वो तो लाया नहीं आ रहा। ओके सर, ओके आई एम डूइंग। सो मैं क्या करूँगा, कंट्री की जगह पे प्रोडक्ट, अरे आ गया, हाँ भूटान CD आ गया, भूटान DVD आ गया। अरे निपुण भूटान का टोटल किधर है? CD का मीन्स प्रोडक्ट का टोटल आया तो कंट्री का गया, कंट्री का आया तो प्रोडक्ट का गया। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है वो देखना है। यहाँ पे आपको Alt A B करना है, और मैं रिमूव ऑल कर देता हूँ वापिस। ओके, Alt A B करना है। यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे लिखा है रिप्लेस द करंट सब टोटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्लेस द करंट सब टोटल? कि जब भी आपने कंट्री दिया था तो कंट्री का आया, बट व्हेन यू आर आस्किंग फॉर द प्रोडक्ट, द कंट्री विल बी रिमूव्ड एंड इट विल बी रिप्लेस विद द प्रोडक्ट। सो दैट ऑप्शन शुड बी रिमूव्ड, ये आपको याद रखना है।
देन कंटिन्यूसली कितने भी आपके रहेंगे यू कैन डू इट. सो हम लोग यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्री के अंदर प्रोडक्ट. ओके, सो ये कंट्री वाइज हो गया. वापस ऑल्ट ए बी और ये हो गया आपका प्रोडक्ट वाइज. सो भूटान CD DVD, भूटान TV एंड अल्टीमेटली भूटान का टोटल. इफ यू वांट टू सी हियर फ्रॉम हियर 1 ग्रैंड टोटल, 2 country wise total, 3 product and country wise total, and 4 this. Is it clear? Correct? अभी हम pivot ले लेते हैं. बस pivot तो फटाफट हो जाता है. pivot में तो कुछ है ही नहीं सीखने जैसा. Alt A B remove all, Alt A B एक नई बात सिखाने को मन कर रहा है, दिखा रहा हूँ मैं. कुछ है क्या ऑल्ट ना, ऑल्ट की का. हाँ 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 यस, उसका बुक है. एक एक्सरसाइज मेरे दिमाग में आया है, मुझे आपके साथ शेयर करने को मन कर रहा है, मैं अभी कर रहा हूँ. ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे वो मना डिफिकल्ट था इसे. हाँ 1 मिनट है. बस यहाँ पे कंप्लीट ही होने वाला है मेरा सेशन. ऐसे भी हमने लेट स्टार्ट किया था. नाउ लिसन, चीज़ को समझो, बहुत यूज़फुल है. फंस जाते हैं बच्चे लोग. हमारे स्टूडेंट्स जो आते हैं हमें पूछते हैं सर हमारे बॉस जो है ना बहुत चूजी हो, जिसके बॉस चूजी है ना उसके आर्टिकल की बहुत गांठ लग जाती है. क्या क्या ऐसा चाहिए, नहीं ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए. तो एक बड़ा सा टेबल बना के दे दिया बॉस ने, मिस हमने बना के दे दिया, इतना लार्ज, ये सब बहुत लार्ज डेटा. अभी आने के बाद इसको इग्नोर करो डेटा को, खाली हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो सुनो. बॉस क्या कहता है, निपुण दिस शुड बी अ फर्स्ट कॉलम एंड दिस शुड बी अ सेकंड कॉलम, दिस शुड बी अ थर्ड कॉलम एंड दिस शुड बी अ फोर्थ कॉलम, दिस शुड बी अ फिफ्थ कॉलम, यहाँ पे आएगा सिक्स्थ कॉलम, यहाँ पे आएगा सेवन्थ कॉलम, यहाँ पे आएगा एट्थ कॉलम, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 अभी, और यहाँ पे लास्ट में 11. अभी क्या करना है, क्या करेंगे, कैसे. अभी एक जो है उसको उठाएंगे, दूसरे जो पेस्ट करेंगे. डेटा इज़ वेरी लार्ज, ऐसा ऐसा करके कैसे करेंगे. ये आपको पढ़ाते हुए मुझे ऐसा समझ में आया कि मुझे एक बार ये भी आपको बताना चाहिए. क्या करना है आपको, इस जो पहले तो डिज़ायर्स जो है वो देख लेते हैं. इधर एक और बाकी रह गया है ना 12. आई होप इट इज़ ओके. सो पूरा डेटा को आप है ना सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे Alt H S U कर दीजिए. यहाँ पे ऑप्शन में जाइए, वहाँ पे सॉर्ट लेफ्ट टू राइट करिए. सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, सॉर्टिंग कॉलम वाइज भी हो सकता है. और यहाँ पे सिलेक्ट करिए रो नंबर 4, बिकॉज 4 नंबर में हमने वो नंबर्स लिखा हुआ था, अकॉर्डिंग टू वो जाना चाहिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. ऑल डेटा इज ऑटोमेटिक. सो देखो 1 2 3 4 5 उसी डेटा में आपको सिलेक्ट. सर ये देखो 4 नंबर में सीरियल नंबर, वो नंबर्स है. तो रो नंबर 4 शुड बी सिलेक्टेड एंड इट शुड बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. सो द कॉलम विल बी एडजस्टेड इन दिस वे. करेक्ट. पिवट कर लेते हैं. पिवट का बहुत सिंपल फंडा है. अब तो सब लोग पिवट में मास्टर रहोगे. Alt and V T. The left hand side reports and right hand side this. Country, country का नाम, product, bill amount. अभी आप देखोगे तो एनालिसिस करने में it is not good because always table view is always better. So what I am doing, I am just dragging this product here
एंड पुटिंग इन अ कॉलम में डाल देता हूँ। तो जहाँ पे ऑटोमेटिकली देखो द कॉलम लेवल में आ गया। सो वन इज अ रो लेवल, अनदर इज अ कॉलम लेवल। सो टेबल व्यू आ गया। जितने भी ब्लैंक है सेल उसको जीरो में कन्वर्ट कर देते हैं। गो टू द पिवट टेबल टूल, गो टू द ऑप्शन, वहाँ पे गो टू द फॉर एम्प्टी सेल शो जीरो, तो जीरो में कर देगा, जीरो आ गए। नाउ यू एनालिसिस जो करना है आपको फटाफट दिखा देता हूँ मैं। समराइज वैल्यू बाय काउंट, दिस इज नथिंग बट द हाउ मेनी ट्रांजेक्शन वी हैव डन, 150 सबका आंसर आएगा। काउंट इफ एंड काउंट इफ्स, summarize value by average, average if and average ifs, this is the by functions you can do it, and summarize value by sum. And then afterwards if you want to do the common size analysis, common size where let the sales of Japan is 100, then what to do? The show value is a percentage of row total 100 and percentage of column total product wise, और इन दिस वे यू कैन मेक इट। बट ये सब एनालिसिस आप राइट क्लिक करके अपने आप ही कर लेते हो। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे बताना है आपको स्पार्क लाइन कैसे बनती है वन सेल के अंदर ही। सी चार्ट इज अ टूल, वो एक्सेल नहीं है, स्प्रेडशीट नहीं है। पीवट इज अ टूल, चार्ट इज अ टूल, बट ये जो स्पार्क लाइन है वो टूल होने के बावजूद भी स्प्रेडशीट के साथ लिंक है और स्प्रेडशीट में काम करता है, सेल में काम करता है। तो यहाँ पे आई हैव इंक्रीज द साइज ऑफ आई, कैप कर्सर ऑन I5, Alt and SL SO, Alt and SO and select this data of CD DVD। स्टॉक एक्शन में बहुत काम आता है ये, जो आपके प्राइस के वेरिएशन है ना, वो आपको इसमें एक ही सेल में दिखाई देंगे, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे Alt and SL short by this, you can see here डेटा। स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपके शेयर्स के ऐसे है तो आप इस तरह से इसे कर सकते हैं, लाइक दैट। अभी क्या है कि मेरा पीसी कंप्यूटर में अगर ये लिंक होता था इसके साथ, तो मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज और सबका डेट कैसे ऑनलाइन लिंक करने का और जो रिफ्रेश बाय एवरी 1 मिनट वो दिखा सकता था। जैसे एक आज का क्रिकेट अभी मैच है ना, जिम्बाब्वे विथ सम क्या आइलैंड के साथ, तो वो लाइव स्कोर हम यहाँ पे रख देते थे बोर्ड पे, वो अपने आप यहाँ पे दिखाई देता था। अब एवरी 1 मिनट इट विल बी अपडेटेड। और स्टॉक का भी आपको एवरी मिनट्स पे आपको रिफ्रेश ऑल करने की ज़रूरत नहीं है बार बार, वो अपने आप अपडेट होता रहता है ऐसा करके। सो इस तरह से यहाँ पे ये हमारा एनालिसिस, ये स्पार्क लाइन कहते हैं। अभी चार्ट बना देते हैं। हाँ, Alt NSO, Alt NSL, NSO NSL, हाँ वो थोड़ा सा ये रहेगा। पिवट टेबल टूल के अंदर पिवट चार्ट, अभी जो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है पिवट चार्ट में भी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है। दिस इज समथिंग डैशबोर्ड बनाने का तरीका है। दिस इज़ अ पिवट चार्ट। यहाँ पे पिवट चार्ट में आपको मैं यहाँ पे पीसी में मैंने बताया कि जब ब्रेक ऐसा कुछ रहेगा ना तो हम यहाँ पे कर लेंगे, मेरे पीसी में हो जाएगा, यहाँ हो नहीं रहा है इसीलिए थोड़ा सा ये थोड़ा सैड हुआ करके। अदरवाइज मेरा लाइसेंस वर्जन है 21 का, 2021 का लाइसेंस वर्जन है। ये तो खाली एक सपोर्टिंग के लिए लेके आया इसलिए चला, बाकी है। हाँ वो मैं लाइव ही बताऊंगा ना, अभी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं रहेगा, हम तो है ना। अभी यहाँ पे पिवट टेबल एनालिसिस में इंसर्ट स्लाइजर आता है। इंसर्ट स्लाइजर में आपको कंट्री एंड प्रोडक्ट, जहाँ जहाँ एक्सेल में ड्रॉप डाउन बटन आता है ना मैनेजमेंट को दिखाने के लिए, उससे निकाल दिया है। अभी देखो दिस इज़ जस्ट लाइक अ रिमोट कंट्रोल, दिस इज़ जस्ट लाइक अ रिमोट कंट्रोल। और आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, इंडिया का डेटा, सीडी का डेटा, इंडिया सीडी, यू कैन सी हियर, डीवीडी, टीवी, यूएस से, वो अपने आप स्लाइजर आपको बताएगी क्या क्या सिलेक्ट करना है। मैनेजमेंट के सामने रहता है ना, ये कंट्रीज है, ये प्रोडक्ट है, कॉम्बिनेशंस ये बनाइए। ड्रॉप डाउन में कॉम्बिनेशंस दिखाई नहीं देता है,
और यहाँ पे दिखाई देता है। दिस इज़ अ पिवट डैशबोर्ड, इसे पिवट डैशबोर्ड कहते हैं कि आप इस तरह से कर सकते हैं। चार्ट टूल में जाके पिवट चार्ट टूल में गया, चार्ट टूल में पिवट चार्ट एनालिसिस में स्लाइजर है, इंसर्ट स्लाइजर, वहाँ पे आप कर सकते हो इंसर्ट स्लाइजर, और आप इस तरह से कर सकते हो। सी ये सब टूल यूज़ करके है। बस मेरा लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड हो रहा है, बट उसके पहले जो मुझे दिखाना है मैं आपको और एक बता देता हूँ। एक्सपेक्ट करता हूँ कि अपने ऑफिस में ट्रांसफॉर्मेशन लाए। कई बार डेट का प्रॉब्लम होता है सर, वो डेट का कुछ चलता नहीं है फॉर्मेट। कंट्रोल शिफ्ट 3 करिए, डेट फॉर्मेट नहीं रहेगा तो वो चेंज नहीं होएगा, आपको चेंज करना पड़ेगा स्लैश करके कंट्रोल शिफ्ट 3 नंबर पे का इसका कीबोर्ड का देयर आर 2 नंबर्स ऑन राइट हैंड साइड का कुछ उपयोगी नहीं है, वो खाली टाइपिंग के लिए है, कीपैड का जो हॉरिजॉन्टल आता है ना वो। अभी आप देखिए यहाँ पे ये रिजल्ट्स है और यहाँ पे हमने बनाया है स्टूडेंट्स पेज। मैं इसका एप्लीकेशन बता देता हूँ। रोल नंबर यहाँ पे डालो 1010, यस CA के जैसा, हाँ, और यहाँ पे क्लिक करो। आपकी ऑफिस में कभी कभी क्लाइंट आके इतना जोर से शोर करके जाता है ना, और आपको उस समय पे उसके सब डेटा को उसके सामने रखने के लिए आपके पास उतना ना तो टाइम है ना आपके स्टाफ के पास टाइम है, बहुत तकलीफ है। सिमिलरली इन आवर कॉलेज ऑल्सो सेम प्रॉब्लम अराइजेस। पेरेंट्स बहुत सारे कंप्लेन करते हैं, स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं, रिजल्ट जब भी डाउन आता है तभी, अच्छा आया तो कुछ नहीं बोलेंगे, बराबर है। उस समय पे हमारे पास पूरा डेटा रहता है और ये डेटा इजीली ऑन हैंड होता है। कैसे? स्टूडेंट्स आता है, अपना रोल नंबर डालता है 1001, देखो पोपाई था अभी राज हो गया है, पूरा डेटा यहाँ पे आ गया। जस्ट इमेजिन विथ मी कि आपका जो भी डेटा है आपके पास जो भी डेटा है, जैसे परचेज है, सेल्स है, एडवांस टैक्स है, कितना फीस बैलेंस है, कितना फीस हमने कहा था, कमिट किया था, एवरी कॉलम्स यू जस्ट मेंटेन इन दिस वन। और उसके बाद अगर आपने ऐसा डैशबोर्ड बना दिया, ये वी लुकअप है, नथिंग एल्स। और दूसरा आप देखो फॉर्मूला दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे फॉर्मूला दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे कैसे बनाने का है वो मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट का ही काम है इसीलिए बता सकता हूँ। कंट्रोल C, कंट्रोल V, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, एक फॉर्मूला है वी लुकअप का, वो डाल दिया, वी लुकअप के बाद ये मेरा लुकअप वैल्यू है, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ पैन कार्ड नंबर और रोल नंबर मुझे इसे सिलेक्ट करना है। दिस इज माई करेक्ट। नाउ सब्जेक्ट नेम सब कुछ चेंज होने वाली चीज़ है, इसके लिए मैच फंक्शन यूज़ होता है। मैच फंक्शन यूज़ नहीं किया तो आप काउंट कर सकते हो, काउंटर कर सकते हो, सब कॉलम्स जो आती है ना, कॉलम्स का कर सकते हो आप, सिलेक्ट करके कॉलम्स कर सकते हो आप मैच फंक्शन की जगह पे। मैच को हमने किया नेम, वहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया पूरी रेंज को, 0 ब्रैकेट क्लोज कॉमा 0। यहाँ C2 को कांस्टेंट किया है, बाकी सबको किसी को नहीं। रेंज ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, 20s अराउंड 20s जितने ये है। अभी देखो मैं यहाँ पे 1002 करूँगा, अपने आप चेंज हो जाएगा, करेक्ट। अभी ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि 1102 लिखा था, 1002 लिखना चाहिए तो आएगा, क्योंकि वो है नहीं तो कहाँ से आएगा। वी लुकअप में NA जब भी आता है तो आपका लुकअप वैल्यू अवेलेबल नहीं है, जब भी REF आता है तो टेबल अरे छोटा है, जब भी वैल्यू आता है तो कॉलम इंडेक्स नहीं है। ये 3 ही सिंटेक्स है। ट्रू कभी यूज़ करते हैं, फॉल्स कभी यूज़ करते हैं, वही मिथ है, कुछ ऐसा नहीं है। अभी देखो मैं ये यूज़ करता हूँ वी लुकअप, उसमें एक इशू आता है मुझे कोई सोसाइटी का बिलिंग है, उसमें 2 रिसिप्ट दिया है, डुप्लीकेट नंबर आ रहा है। सर डुप्लीकेट वी लुकअप भी है कि उसको कैसे, अभी विकास 2 है तो अभी 2 विकास को नहीं पकड़ेगा, वो पहला ही विकास को पकड़ेगा। मेरे पास 5 विकास भी रहेगा तो 5 विकास को भी हम पकड़ सकते हैं। तो
हाँ, एक्स लुकअप भी नहीं करेगा, वो सब यूनिक वैल्यू पे ही काम। एक्स लुकअप क्या करेगा, रो एंड कॉलम दोनों चीज़ को पकड़ के रखेगा। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वी लुकअप एंड एच लुकअप, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। डुप्लीकेट वी लुकअप इज समथिंग डिफरेंट एंड उसके लिए आपको स्पेशली एफर्ट्स लेके एक यूनिक बनाना पड़ेगा। इफ़ यू वांट देन आई विल शेयर दैट एक्सरसाइज ऑल्सो, डुप्लीकेट का। हाँ, दैट एक्सरसाइज आई विल सेंड। हाँ, प्रॉब्लम है, कभी देखो RABI पूरा कैपिटल है, कभी R के बाद ABI स्मॉल है, तो वो सब तो प्रॉब्लम आता है। नहीं, वी लुकअप में नहीं आता है, वी लुकअप में नहीं आता है सर। वी लुकअप कैश सेंसिटिव नहीं है, कैश सेंसिटिव नहीं है। सर ये कैसे इसको रिमूव कर सर मतलब चाहिए अभी जैसे एक समूह सोसाइटी का वो बिल्डिंग ही है, उसमें बिल है, जैसा रिसीट आया है तो उसी में नीचे रिसीट वो लिखनी है, तो वी लुकअप में जाता है, उसे वैल्यू ले लेता है, सेकंड जो रिसीट नंबर है वो छोड़ देता है, क्योंकि फ्लैट नंबर सेम आ रहा है, फ्लैट नंबर के ऊपर वो लुकअप करता है, फ्लैट नंबर 100 सेम आ रहा है, पहला ले लेगा सेकंड छोड़ देगा, और वो दोनों वहाँ पे चाहिए। तो देखना पड़ेगा अभी क्या है अब जो ऐसा करके। हाँ, पॉसिबल है इन शॉर्ट, डुप्लीकेट वी लुकअप भी पॉसिबल है, मल्टीपल वी लुकअप भी पॉसिबल है, फजी वी लुकअप भी है। लुकअप में लेफ्ट टू राइट होना था, हम लोग राइट टू लेफ्ट भी करते हैं वी लुकअप में, यानी रेंज लुकअप एरे फॉर्मूला यूज करके अगर आपका लुकअप वैल्यू ऑन दिस साइड एंड ऑन द अपोजिट साइड पे, लेफ्ट साइड पे सब डेटा पड़ा हुआ है, लेफ्ट टू राइट उल्टा, तो उल्टा वी लुकअप भी उल्टा भी करके काम करता है। तो सब हाँ, या ठीक है सर। अभी एरे वो कहाँ पे आता है, 365 में आता है, 365 में आता है, स्पिल करके आता है वो डेटा में। यही एरे जो आता है ना, उसका मेरे ख्याल से मैंने उसको खास देखा नहीं है। आप एक बार डेटा शेयर करोगे तो मैंने 1-2 बार इंटरेक्ट किया था, मैं भूल गया हूँ इन शॉर्ट, ऐसा करके आया था, मैंने सॉल्व किया एंड देन फॉरगेट सो मेनी थिंग्स। तो उसमें अभी देखिए, हाँ, यहाँ की थोड़ा मुझे ये भी है कि हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है, हाँ, प्रॉब्लम टाइम कंस्टेंट भी आता है जब भी ऐसा। अभी देखो जिसके मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसके मार्क्स 0 से 40 के बीच में उसको डी ग्रेड मिलना चाहिए, जैसे कि हम रेंज बोलते हैं, रेंज लुकअप। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वी लुकअप एच लुकअप आएगा बिकॉज द डेटा इज इन हॉरिजॉन्टल, और एवरेज आएगा यहाँ पे, सेकंड कॉलम। अब भी यहाँ पे ट्रू लिखने का, इफ यू राइट द 0 ना, देन व्हाट विल हैपन, यू विल नॉट गेट द आंसर। आई एम राइटिंग द 0, सर आंसर तो आया, आंसर आएगा ही, क्यों, क्योंकि ये 60 है। इफ़ यू सी यहाँ पे 60 है, और 60 इज़ अ राउंड फिगर, यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, 60 के बी है, तो वैल्यू ऑफ बी विल कम, बट आगे 60 नहीं है, आगे अलग अलग वैल्यूज़ है एवरेज मार्क्स की। 79.14 है, 79.14 इज नॉट इन अ रेंज, वो नहीं है उसमें, इसलिए नहीं आएगा। 79 है ही नहीं, इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 की जगह पे 1 लिखना है। बस एक बार आपने लिख दिया, आ जाएगा। रेंज लुकअप, रेंज के अंदर आता है ना, कितने परसेंटेज क्या है, रेंज लुकअप ये है, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू और ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ रेंज लुकअप। कंडीशन ये है, द डेटा शुड बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ही हो सकता है। अभी वापस यहाँ पे हम जो एक्सरसाइज कर रहे थे, या अभी देखो आपको कैसे बनाना है इसको, कैसे बनाना है इसको। सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल एक्स करो, कंट्रोल एक्स करो, कंट्रोल सी कभी नहीं, डैशबोर्ड में नई वर्कबुक में पेस्ट करो, बस ये हो गया। अभी आप देखो यहाँ पे 1003 करोगे, डेटा यहाँ पे भी चेंज होता रहेगा। अभी आपको क्या करना है, इसको अलग अलग पोजीशन चेंज करना है, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, इस तरह से कट करते जाओ और इस तरह से डेटा बनाते जाओ। आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग विथ फॉर्मूला, ओपन फॉर्मूला, सब कुछ ओपन फार्मूला के साथ ही मैं आपको सब कुछ में डोंट सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा लेक्चर्स यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और एक मिनट के लिए, अरे बोलूँ क्या छे डेटा, हाँ मैं वो फाइल जो है निकाल के आपको बता देता हूँ।
બીજો ડેટા ક્યાં છે જે Downloads. डाउनलोड्स में? ओके, ये हमारा क्रिएशन से बहुत सारे हमने टेम्पलेट्स बना के रखे हैं रेडीमेड लोन के लिए, सब कुछ एवरीथिंग, बहुत सारे चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको है ना यहाँ से, हाँ मैम जो है एक गूगल फॉर्म शेयर करेगी। एक्सेल 2019 के कंप्लीट बुक है ये मोर देन 1000 पेजेस की, फॉर योर रेफरेंस। कुछ भी आपको टॉपिक सीखना है तो आप सर्च करिए और यहाँ पे लिख दीजिए वी लुकअप। हाँ सर एक्चुअली 9484 किसी की गाड़ी है ना नीचे, 4 व्हीलर 9484 नहीं है? नहीं है। यू सर्च द डेटा, इट इज़ अराउंड 1027 का ये पूरा बुक है। अगर आपको चाहिए ना तो जो गूगल फॉर्म है उसमें खाली टिक कर देना। वी आर नॉट कलेक्टिंग द डेटा, खाली नाम और ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर में व्हाट्सअप से ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। ईमेल आईडी में मुझे हम लोग ज़्यादा ये नहीं कर रहे, तो व्हाट्सअप से जो आपको चाहिए वो मैं शेयर कर दूँगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये चीज़ अगर इफ़ यू वांट। देन कुछ लोगों को वीबी में इंटरेस्ट है, जो अभी नए जो है बने हुए वीबी में, तो पूरा वीबी प्रोग्रामिंग है इसके अंदर। हम लोग इसमें से ही सब कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और इस तरह से सब सीखते हैं। तो वो जो सोर्स डेटा है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। दूसरा फंक्शंस का हमने बनाया हुआ है ये कि भाई एक फंक्शन को कैसे यूज़ करना है। VBA ये VBA नहीं है, ये उसका पूरा बुक है। ये जो है फंक्शन से खाली एंड फंक्शन कैसे यूज़ करना, कॉम्बाइन दिस काउंट इफ, तो पूरा फंक्शंस का लिस्ट है। VBA सर एक्सेल में VBA रहता है, हाँ एक्सेल में VBA होता है, ऑल्ट F11 करके हमें उसमें डालना रहता है, तब जाके हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अभी मैक्रो आएगा, मैं थोड़ा बताएगी ऐसा करके। और इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं और ये टेम्पलेट्स में ऐसे ऐसे टेम्पलेट्स है लोन के, डेप्रिशिएशन के, सेल्स के सब। तो यहाँ पे हाँ मैं वो शेयर करूँगा। मैं इसलिए शेयर अभी क्या है, हाँ आपको जो लिंक आएगा ना गूगल फॉर्म में उसमें आप भर के तो जिसको जो चाहिए अकॉर्डिंग टू रहेगा। उसके अलावा आपने जो मुझे बताया कि फंक्शंस का ये शॉर्टकट की इसका ना ऑल्ट की वाले का, तो ऑल्ट की का भी बुक है तो वो मैं आपको दे देता हूँ, हमने करके दे देता हूँ। यस किसी को सब चाहिए तो सब मिलेगा ना? उसमें टिक है, जितना भी टिक करो उतना मिलेगा। क्योंकि मैं स्टाफ को क्या बोलूँगा, जिसको जो चाहिए वो दो, ज़्यादा बॉम्बार्डिंग करके भी फ़ायदा नहीं, किसी को नहीं चाहिए अननेसेसरी उसका व्हाट्सअप में भरेगा ऐसा। हाँ हाँ यस, तो हाँ तो फाइनेंस के टेम्पलेट्स बहुत अच्छे अच्छे, लोन के, इन्वेस्टमेंट के, सब जगह पे करके, तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। अभी मैं हाँ मैम का जो लेक्चर है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, मैक्रो पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। 5 मिनट का ब्रेक। हाँ कौन सा? हाँ 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 डेप्रिशिएशन में बता देता हूँ। हाँ भाई, तो अभी यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, और यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। ओके अभी थैंक यू।